मौन ग्यारस का ये पवित्र दिन होने की वजह से परम कृपालु देव के मौन संबंधी अनेक वचनामृतों में से उपदेश छाया का एक वचनामृत जो मौन संबंधी है और साधकीय स्तर का है। अन्य वचन ऐसे हैं जो ज्ञानी के मौन संबंधी हैं। उपदेश छाया 11 पृष्ठ 723 आनंद भादो वद एकम मंगल 1952 जस्ट बिफोर श्री आत्मसिद्धि शास्त्र का सर्जन नडियाद, उससे पहले प्रभु की 15 दिन स्थिति आनंद में थी, वहां का ये बोध है। सामान्य जीवों से बिल्कुल मौन नहीं रहा जाता और रहे तो अंतर की कल्पना नहीं मिटती, और जब तक कल्पना हो तब तक उसके लिए रास्ता निकालना ही चाहिए। इसलिए फिर लिखकर कल्पना बाहर निकालते हैं। परमार्थ काम में बोलना, व्यवहार काम में बिना प्रयोजन बकवास नहीं करना, जहां माथापच्ची होती है वहां से दूर रहना, वृत्ति कम करनी। एक शिष्य गुरु से पूछता है, आत्मा प्राप्ति का मार्ग क्या है? कैसे आत्म विकास की साधना करूं? इसका आप मार्गदर्शन करें। गुरुजी चुप रहते हैं। शिष्य फिर से प्रश्न पूछता है। गुरुजी नहीं बोलते। तीसरी बार प्रश्न किया। गुरुजी ने कहा, मैंने जवाब दे दिया, मौन। वाणी से लेकर विकल्प के मौन तक ये है तुम्हारा साधना पथ, जिससे तुम्हारा अंतरंग अथवा तो आत्मिक आध्यात्मिक विकास होगा। प्रारंभ वाणी के मौन से, पर आगे जाकर विकल्प के मौन तक पहुंचना, यही तुम्हारी साधना है। जगत के साथ परिचय बढ़ाना हो, बोलना चाहिए। ना आए तो पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहिए, वगैरह। बोलना आए तो ही जगत के साथ संबंध जोड़ सकते हो। तो मुझे लगता है इसने ये लिया होगा क्योंकि ये मिशन का प्रचार करना चाहता है, तो इसने बोलना शुरू कर दिया। स्वयं के साथ संपर्क बढ़ाना हो तो मौन सीखना पड़ेगा। मौन करना एक चीज है, मौन रहना एक चीज है। मौन करना मतलब बोलना नहीं, मौन रहना मतलब बोलने की इच्छा नहीं होना। एक नियमजन्य है, एक सहज है। अन्य से परिचय किस तरह बढ़ाना, अन्य का संपर्क किस तरह करना। जो प्राप्त करने योग्य है वो भीतर है, ऐसा समझकर इसी मान्यता के आधार पर विकल्प कम होने लगे, मंद होने लगे, बोलने की इच्छा ना हो, ये मौन रहना। और बोलना है लेकिन मुझे कुछ समय तक बोलना नहीं है, विकल्प होने के बावजूद, ये है मौन करना। मौन करना और मौन रहना। ज्ञानी मौन रहते हैं। ओके। संतों अनुभव से कहते हैं कि बोलने से ज्यादा मौन अधिक वाचाल है। गहरे संदेश मात्र मौन द्वारा ही व्यक्त किए जाते हैं। आप यीशु को देखिए, आप मोहम्मद पैगंबर को देखिए। वे जब बहुत दिनों तक गुफा में चले गए थे और जहां कुरान प्रकट हुआ था, मौन।
गहरे संदेश जो गुरु द्वारा व्यक्त होते हैं वो मौन के माध्यम से होते हैं। गुरुगम मौन द्वारा दिया जाता है। ऐसा कोई खास बोध नहीं होता जिसके द्वारा गुरुगम दिया जाता है। इतना कुछ दिया जाता है, मतलब मौन बोलने में भी ज्यादा वाचाल है। शब्दों से ज्यादा मौन द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। पूरी प्रकृति आप देखिए, जिससे आपको मन की शांति मिलती है। देखिए, अगर आपको मन की शांति चाहिए तो आप लंदन और पेरिस नहीं जा सकते। आप किसी प्राकृतिक जगह पर जाते हैं, पहाड़, तालाब, नदी, पेड़, ये प्रकृति के सारे अंग, सारे मौन हैं। पहाड़, तालाब, नदी, पेड़, सूर्य, चंद्र, ये सब जहां आपको शांतिपूर्ण लगे वो सारे मौन में हैं। इसलिए जिन्हें विकल्पों का मौन रहता हो, उनके संग में हमें शांति का अनुभव हो, बहुत ही स्वाभाविक है। तो प्रारंभ आप वाणी से कर सकते हो, पर वाणी का मौन, शरीर का मौन, इंद्रियों का मौन, मन का मौन, ऐसी यात्रा होनी चाहिए। वाणी का मौन तो सब जानते हैं। शुरुआत के वर्षों में तो नित्य कर्म के साथ इसे भी शामिल करते थे, इतने घंटे मौन करना वगैरह। तो ये मौन का अभ्यास तो 40 वर्षों पुराना है। तो वाणी का मौन जैसे ही रखोगे तो वैसे ही संग कम होगा। संग ही कम होगा तो कुसंग भी कम होगा। कुसंग कम होगा तो विकथाएं कम होंगी। विकथाएं कम होंगी तो इच्छाएं और विकल्प भी कम होंगे। इसलिए वाणी का मौन एकदम प्रारंभिक कक्षा का है, परंतु महत्वपूर्ण है। भगवान महावीर के साधना काल के विषय में भी अगर बोलना हो तो पहले आप कहेंगे कि 12.5 वर्ष प्रायः मौन था। छद्मस्त अवस्था में ये वाणी का मौन भी विकल्पों के मौन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, अनिवार्य अंग बन जाता है। फिर है शरीर का मौन। शरीर के मौन का मतलब है कोई इशारा नहीं। मौन विकल्पों को शांत करने के लिए है, गले को अच्छा करने के लिए नहीं है मौन। इसलिए आप बोलते नहीं हैं और जो इशारा करते हैं वो मौन की दृष्टि से भंग है। बोलने की अपेक्षा से आपने गले को आराम दिया है, आवश्यक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। पर आध्यात्मिक मौन का पालन आपने नहीं किया है, क्योंकि विकल्प थोड़े ज्यादा करने पड़ते हैं। इशारे से समझाना हो तो थोड़ा सामने वाले के लिए भी, वो समझे ही नहीं तो क्या करें, और आपके लिए भी बोलने से भी ज्यादा। इसलिए शरीर का भी मौन होना चाहिए, अर्थात इशारे, हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज का पूरा विज्ञान है। बॉडी लैंग्वेज से आप अनुमान लगा सकते हैं कि उसमें आत्मविश्वास है, कम आत्मविश्वास है या ज्यादा आत्मविश्वास है, वो शांत है या अशांत है, उसे अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा है, वो विकारी है कि अविकारी है। ये सब बोले बिना भी बॉडी लैंग्वेज से। इसलिए जैनों में एक साधना पद्धति है, कायोत्सर्ग, जिसमें शरीर का भी मौन आ जाता है। शरीर का मौन आ जाता है। वाणी का ताव कायम, ठाणेणम, झाणेणम, मौणेणम सब आता है। तो उसमें वाणी के मौन के साथ शरीर का भी मौन आ जाता है। तीसरा है इंद्रियों का मौन। आंखों से, कानों से, नाक से, स्पर्श से, इन सब से भी आप प्रतिक्रिया कर सकते हैं। किसी की आंखों को देखकर पता चल जाता है कि गुस्से में है, होता है कि नहीं? इसलिए ये इंद्रियों का मौन है। प्रतिक्रिया नहीं करना या वृत्तियों का पोषण नहीं करना।
मानिए कि पीछे आवाज़ हुई, पर आपको पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है। करेंगे, पर तुरंत ही आप पीछे देखते हैं क्योंकि इंद्रियों के मौन में कच्चे हैं। शल्लीनता कम है, इसलिए लीनता भी कम है। इसीलिए भीतर केंद्रित नहीं नहीं होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण तो मन का मौन है। इच्छा ही नहीं होना, विकल्प अत्यंत शांत हो गए होते हैं, इसलिए बातचीत करने की भी इच्छा नहीं होती। तो वाणी का मौन, शरीर का मौन, इंद्रियों का मौन तो स्वाभाविक है। जैसे स्विच चालू और बंद करने का जो तरीका होता है, वैसे ही आवेग और आवेश के लिए भी स्विच ऑफ। जहां आवेश या आवेग ही नहीं है, वहां उसका अभी मौन हो या ना हो, वो शांत ही होगा। अभी उसका मौन नहीं है। कभी बहुत लंबे समय तक कोई साधक हमसे बात नहीं करता, तो हम पूछते हैं कि आप मौन हैं? मौन नहीं है, पर मौन ही रहना है। मतलब विकल्प ही उत्पन्न नहीं होते बातचीत करने के लिए। तो उस स्थिति तक पहुंचने के लिए प्रारंभ तो नित्यजन्य मौन होना चाहिए। वैसे आध्यात्मिक दृष्टि से उसका कोई ज्यादा मूल्य नहीं है। और परम कृपालु देव ने तो यहाँ पर स्पष्ट कहा है कि परमार्थ के काम के लिए बोलना चाहिए। इसलिए पूछना नहीं कि भक्ति जोर जोर से कर सकते हैं कि नहीं। हाँ, क्योंकि मौन का जो प्रयोजन है उसका पालन हो रहा है उसमें। आपका अनुसंधान टूटना चाहिए। परमात्मा, गुरु, आत्मा, इनके साथ अनुसंधान बढ़ रहा हो तो मौन हो रहा है। आप जब चुप बैठे होते हैं तब भी आप मौन में नहीं हैं, क्योंकि आप जो कल्पनाएं कर रहे होते हैं, और भक्ति में गाते गाते भी आप मौन में होते हैं। और ज्ञानियों का स्तर तो अलग ही है। वे बोले तो भी मौन, वो स्तर तो पूरा अलग है। मैं फिलहाल उस पर बात नहीं करूंगा। परमार्थ के काम में बोलना और व्यवहार काम में प्रयोजन के बिना बकवास करना नहीं। और माथा पच्ची हो ऐसा करना नहीं, वहां से दूर रहना। पर पहले तो प्रयोजक के बिना बोलना नहीं, मतलब गपशप तो बंद ही हो गई। उसका तो क्या प्रयोजन होता है? गपशप करना बंद हो गया। हमारे पास फालतू समय इतना है, इसलिए फालतू बातें इतनी करते हैं। जो फालतू की बात सुनते हैं उनके पास भी फालतू का समय है। जो फालतू बात करते हैं उनके पास भी फालतू का समय है। और तकलीफ तो ये है कि हम फालतू को पालतू कर देते हैं। कभी हमारे विषय में क्या बोला जाता है बाहर, ये बात आपको पता नहीं है। उसे पूछ कर देखिए, वो पूरे गांव का समाचार रखता है। पर यहाँ तो कहा कि प्रयोजन के बिना बकवास करना नहीं। आपको बकवास शब्द समझ में नहीं आ रहा है तो उसका मतलब है बोलना ही नहीं प्रयोजन के बिना। यूं ही बिना किसी वजह कब उसमें से विषाक्त नकारात्मक बन जाए और भीतर का। और फिर आप कहोगे कि साहिब सामने है पर उल्लास नहीं आ रहा है। अगर पीछे गलतियां की होगी तो उल्लास नहीं आएगा, कितनी भी बड़ी परम चेतना सामने होगी। आपने दो मिलन के बीच के समय में कितना अनुसंधान रखा है, उतना ही उल्लास आएगा। मैं आश्चर्यचकित हो गया था। मैं आश्चर्यचकित हो गया था लंदन में उनका प्रेम, उनका उल्लास देखकर। यह उनके लिए बिल्कुल ही अनपेक्षित चीज थी। मैं किसी भी देश में दूसरी बार नहीं जाता हूं, पर अनुसंधान देखकर समझ आ रहा था कि बीच में कनेक्शन था, बीच में कनेक्शन रखा था। वो उल्लास से समझ आया। ये समान वातावरण यहाँ हजारों लोगों के लिए है, पर सब समान भाव में नहीं है। कारण अनुसंधान जितना रहा होगा उतना ही आगे और बनाया जा सकता है। आपका तो पुराना ही मिट गया है, टूट गया है, तो आगे कैसे होगा? इसलिए बिना प्रयोजन तो बकवास करना ही मत। बकवास प्रयोजन मतलब कि आवश्यक हो तो करना, वरना बिना वजह विकथा मत करना। बाद में आंख बंद करके भक्ति भी करोगे तो भी विकल्प शांत नहीं होंगे। ये नहीं होगा। क्लेश हो ऐसा कुछ बोलना मत। सत्य भले बोलना हो, परंतु सत्य भी यहाँ प्रभु ने लिखा है कि माथा पच्ची से दूर रहे। वो कहते हैं ना कि हम तो सच बोल देंगे, जिसका जो होना हो वो होगा।
नहीं, अगर कोई आपके सत्य से दुखी होता है तो आप ज्ञानी के मार्ग पर नहीं हैं। अगर आपके बीच में नफरत है, भले ही आप सही हो, पर आपके बीच में नफरत पैदा हो रही है, तो आप ज्ञानी के मार्ग पर नहीं हैं। क्योंकि सत्यम शिवम भी होना चाहिए और सुंदरम भी होना चाहिए, पर ऐसा ना हो तो मौन रहना चाहिए। पर क्लेश हो या माथापच्ची हो ऐसा तो नहीं ही बोलना चाहिए। ऐसा सत्य ज्ञानी को मान्य नहीं है। पर झूठ बोलने की बात नहीं है, मौन रहना। आगे चलकर जिसके बारे में स्पष्टीकरण करना पड़े वैसा नहीं बोलना चाहिए। आपने बोल दिया वो पूर्ण होना चाहिए। नहीं, मेरे कहने का भाव ये नहीं था, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। उससे बेहतर है कि तुम जितना हो सके उतना मौन रहो। क्योंकि तुम बोलते हो उसमें कितने भ्रम में जाते हैं, कितने तनाव में जाते हैं, कितने चिढ़ जाते हैं और कितने निराशा में चले जाते हैं। तो ज्ञानी कहते हैं ऐसा भी मत बोलना। मैं अपना मुख्य विषय शुरू करूं उससे पहले वचनामृत का वो ले ले। और पाप को सम्मति मिले ऐसा कुछ मत बोलना। पाप को पुष्टि मिले ऐसा आपका वचन नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप तो प्रमत्त भाव में कुछ भी बोल दोगे, पर उससे प्रेरणा लेकर वो जितने भी पाप का विचार करेगा, पाप के कार्य करेगा, उन सब का कमीशन आपको मिलेगा। आक्षेप, अपमान, ऐसा कुछ भी बोलना नहीं। उससे बेहतर है आप मौन रहना। दुविधा में हो तब बोलना मत। क्योंकि दुविधा में हम जो बोलते हैं आगे चलकर पछताना पड़ता है। क्योंकि जब हम भ्रम में होते हैं तब स्पष्टता नहीं होती। तब हम तथ्य से ज्यादा आवेश का सहारा लेते हैं बोलने के लिए। और आवेश में एक बार बोल दिया तो उसे हम वापस ठीक नहीं कर सकते। इसलिए आप जब दुविधा में हो तो मौन रहना पसंद करना, कुछ नहीं बोलना। दुविधा में होते हैं तब ज्यादातर सब कुछ फरियाद बनकर बाहर आता है। आपत्ति खड़ी कर दे ऐसा बोलना हो जाता है और लंबा हो जाता है। आंतरिक मौन का पालन होना चाहिए कि जहां एक स्वीकार की भूमिका हो और स्वीकार के कारण एक शांतता हो। रानी का जब सची का जब पासपोर्ट खो गया पेरिस में, सब कुछ देख लिया, मैंने उसका नाम रानी रखा है। क्योंकि जब ऐसा पाप का उदय हो, उसकी जो जो इच्छा थी वो सारी टिक 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 हो गई थी सारे बच्चों की। अंत में कहने लगे हमें पेरिस ले जाओ 2 दिन। मैंने कहा कि पेरिस में कुछ नहीं है, 8 बार जाकर आया हूँ, कुछ भी नहीं है। तो भी कहने लगे पेरिस ले जाओ, पेरिस ले जाओ। इतने में एयरपोर्ट पर पेरिस सत्संग ग्रुप का लीडर मिल गया और वो सब तो सब साथ में मिला दिया। मैंने कहा कि चलो तुम्हें टावर दिखा दूंगा, पर उससे पहले मेरा सत्संग, ध्यान, प्रतिष्ठा और यूथ ग्रुप की स्थापना ये सब कर लूंगा। और वो रविवार की दोपहर थी तो काफ़ी लोग आ भी पाए। अ, सब कुछ ख़त्म करके मैं खुश खुश था। पहली बार फ्रांस में प्रभु की स्थापना हुई तो मैं भी खुश था एकदम। और वो मेरी 86वीं प्रतिष्ठा थी इस साल की, 86वीं। अभी 4-5 और कोलकाता में हैं। दरभंगा में हो तो मुझे पता नहीं। तो जाहिर सी बात है ये हर साल के मुकाबले कम है, क्योंकि पहले 2 महीने कोविड के कारण मैं कहीं यात्रा नहीं कर सका, जनवरी फरवरी। अन्यथा ये 108 111 तक पहुंचते हैं। किसी को भी भाव हो तो कहना फटाफट। हम इस साल थोड़े गरीब रह गए हम। दरभंगा में, हाँ दरभंगा में भी है एक प्रतिष्ठा। तो रात को पता चला कि चोर आ गए और सब पार्किंग लॉट में था और गया। तो जाहिर सी बात है बहन तो रोने लगी। छोटी है अभी, बेचारी स्वीकार न कर सकी। पर मैं देख सका राहुल को, मैं देख सका नेमी को, एकदम शांत। आप जानते हैं थोड़े पैसे गए होंगे, पैसे तो एकदम थोड़े से थे। सारी उसकी चीज़ें उसने, चोर ने मतलब
सब कुछ निकाल दिया क्योंकि उसको कुछ नहीं चाहिए था। उसको तो असल में पासपोर्ट भी नहीं चाहिए था। पर बहन ने वो ज़वेरी ट्रेनिंग ऐसी कि पर्स की बंडी में डाला था उसके अंदर और ठीक से बंद भी किया था। तो उसने पर्स खाली किया तो उसमें से गिरा नहीं। अब सर्जरी करके क्या फ़ायदा? जाना था वो गया। और 5 बजे तक सब पुलिस स्टेशन में थे, शाम को रात को 4 बजे तक। हुँ, देर रात तक चला और ऐसे। मैं भी शांति से सो सका, वे लोग भी शांत थे। सची थोड़ी बेचैन थी। फिर मैंने अगले दिन मेरा चैत्य वंदन करके कृपालु देव को कहा थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और मैंने कहा उसका भी भला हो, उसे भी पैसे खर्च करने मिले जो भी थोड़े बहुत। अफ़सोस कि बहुत कम ही उसे मिले, बाकी सब हमारे पास थे। अन्यथा वो भी बेचारा पार्टी कर सकता था। पासपोर्ट उसके काम का नहीं है। फिर मैंने बहन को बुलाया और मैंने कहा अब तुम्हें 2-3 दिन रहना पड़ेगा और सीधा भारत आना होगा। अब वो यूके वापस यात्रा नहीं कर सकती। और लगभग कोर्स वोर्स ख़त्म हो गया था, आखिरी 1-2 टर्न ही बाकी थे। मैंने कहा तुम्हारे पिता यहाँ हैं। कल्पना करो तुम अकेली होती तो क्या होता। तुम्हारे पिता यहाँ हैं, तुम्हारे पिता तुम्हें अच्छी होटल में रखने वाले हैं 2 दिन। बहन से कहा कि अगर तुम लाख रुपए की खरीदी करोगी तो तुम्हें बिजनेस क्लास में लेकर जाऊंगा वापस। लो ऐसी भी कोई शर्त होती है? लेकिन तुम्हें पिता है, पिता। तो उसने कहा कि अगर तुम लाख रुपए की खरीदी करोगी तो तुम्हें बिजनेस क्लास में वापस ले जाऊंगा। उसे ऐसा लगा कि उसकी बेटी को सदमा लगा होगा इसलिए। मैंने कहा बेटा तुम सुनो, ऐसे पाप के उदय में भी तुम महारानी की तरह, तो तुम्हारा नाम आज से रानी ही रखा कि जिसका पाप का उदय ऐसा हो वो। पर मैंने कहा दुखी मत हो, दुख के समय में तुम ऐसा सोचो मैं अन्य को सुखी कैसे कर सकती हूँ। मैंने कहा तुम तुम्हारे पिता को घुमाना पेरिस। उसे घर में रहना ही पसंद है, उसे कहीं जाना अच्छा नहीं लगता। पहली बार वो इतना उत्सुक है कि मैं और सची रहेंगे अकेले और घूमेंगे। तुम्हारे पिता को खुश करना। और उसका गियर पड़ा कि उसके बाद वो खुश 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 रहने लगी। मैंने कहा ये स्वीकार द्वारा साक्षी तक पहुंची वो आध्यात्मिक मौन। आप बोलें फिर भी आपकी अंदर की एक शांतता होनी चाहिए। तो उस पद्धति का आज विचार करेंगे। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि मैं हर रोज 4-4 घंटा मौन रखता हूँ, 6 घंटे मौन रखता हूँ, मैं एकदम शांत हूँ। लेकिन लोग ऐसा कहते हैं कि तुम चुपचाप रहते हो तो मुंह फूला हुआ लगता है तुम्हारा, एकदम गंभीर हो ऐसे लगते हो, थोड़े उदास लगते हो। तो मैं सही कर रहा हूँ? मेरी साधना कुछ सही है कि करना चाहिए या ना करना चाहिए? इसलिए मैंने कहा लोगों की राय चेक मत करो, स्वयं को चेक करो। एक ही वाक्य मैंने कहा सच्चा मौन जहां हो रहा हो वहां लोगों की राय का इतना असर नहीं होता। आपको इतनी फिक्र हो गई, कोई कुछ बोला तो कि मेरी साधना सही तो है ना, उसकी महत्ता आपको हो तभी ऐसा होगा। लोगों की राय की महत्ता हो तभी लोगों की राय का इतना असर होता है। थोड़ा चेक करके देखो, शायद तुम प्रशंसा की प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि मैं हर रोज 4-6 घंटे मौन रखता हूं तो लोगों को मेरी प्रशंसा करनी चाहिए कि सांसारिक जीवन में भी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। और ये प्रतीक्षा और लोगों की राय से प्रभावित होना, ये सब नियमजन्य मौन है जो आध्यात्मिक विकास में ज्यादा काम नहीं करेगा। सहज बनना चाहिए, गुणरूप बनना चाहिए। इसलिए आत्मनिरीक्षण करो कि कहीं तुम लोगों के प्रमाण पत्र पर ही जीते नहीं होना। प्रायः हमें ऐसी ही बातें करनी होती हैं जिससे वो खुश हो और प्रमाण पत्र पर अपने हस्ताक्षर दें कि आप बहुत आगे बढ़े हो, आप बहुत प्रेममय हो, आप बहुत शांत प्रतीत होते हो। ऐसे प्रमाण पत्र की और बहुमत की राय आपके पक्ष में हो, कहीं इसमें ही दिलचस्पी नहीं है ना? तो फिर मौन लेकर भी लह्यु स्वरूपन वृत्युनु ग्रह्यु व्रत अभिमान। ये ग्रह्यु व्रत अभिमान इतना होता है कि मौन द्वारा
मैंने कहा जहाँ सच्चा मौन हो रहा हो, वहाँ निंदा भी कोई करे उसका भी असर नहीं होता, अप्रभावित रह सकते हैं। तो ये तो एक राय है और उसमें आपको इतना ज़्यादा आत्मनिरीक्षण करने का ख़्याल आया। पता है, सीखो उपेक्षा, उपेक्षा। साधना की अपेक्षा से 4 प्रकार के मौन हो सकते हैं। कुछ लोग मौन करते हैं गिनती करने, दिखाने, अन्य को प्रभावित करने कि आज मेरा मौन एकादशी है ना, पूरे दिन का मौन है। सालों से मुझे लगता है 9वीं कक्षा से 24 घंटे का मौन रखते थे इस दिन। संस्था की स्थापना के बाद 12 घंटे का शुरू किया, क्योंकि कुछ-कुछ कार्यों में फिर इशारे बहुत करने पड़ते थे। बस लोगों को पता चले, लोग उससे प्रभावित हो, इसलिए ये नाम मौन है। बराबर से नियम का पालन करता हो फिर भी ज्ञानी को इसकी बहुत महत्ता प्रतीत नहीं होती है। दूसरे प्रकार का मौन ऐसा है कि जो लोगों को दिखाने के लिए नहीं करते हैं, लेकिन उनकी समझ ही ऐसी है कि चुप रहना वही मौन, इसलिए चुप रहते हैं। दूसरों के लिए करते भी नहीं है, उन्हें करना है इसलिए करते हैं, लेकिन भीतर के तत्व के साथ कोई अनुसंधान नहीं होता। बाहर के साथ संपर्क छूटता है, मौन रखते हैं इसलिए, लेकिन भीतर के तत्व के साथ नहीं होता है। ये दूसरे प्रकार में। तीसरे प्रकार में वाणी का मौन तो रखते हैं, पर सत साधन के आश्रय से अंतर तत्व का अनुसंधान करते हैं। आप पूरी फुटबॉल मैच मौन में देख सकते हैं, देख सकते हो या नहीं देख सकते, बोलना नहीं है। आपने गिना है कि नहीं, किसी ने गिना है या नहीं अब तक? कोई मूवी देखता हो, कोई समाचार देख रहा हो या फुटबॉल, लेकिन मैं बोला ही नहीं हूं, फिर क्या? मैसेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? चलो, जिसकी समझ ही इतनी छिछली हो, वो निगोद का ही उम्मीदवार है। ऐसा कहो कि मुझे अशुद्ध मौन करना है, लेकिन वृत्ति का पोषण करना है, तो आपका मोक्ष होने की संभावना है। अशुद्ध पालन करोगे फिर भी, शुद्ध होने के बाद। लेकिन आपकी समझ ही ऐसी हो कि बोलना नहीं है परंतु मैसेज करने में क्या हर्ज है, ये तो मिथ्यात्व ही है। ये नहीं कर सकते, परंतु इस वक्त मेरी वृत्ति का आवेश बहुत है और मुझे करना है। मौन का भी पालन करना है और ये भी करना है। कोई बात नहीं, जब सुधरेंगे तब आपका मोक्ष होगा। लेकिन आपको पता तो है ना कि ये गलत है। उसे तो लगता है कि चुप ही रहता हूं ना। देखो, भीतर के तत्व के अनुसंधान के लिए मौन है, तो वो तो हो ही नहीं रहा, तो ऐसे मौन का क्या मतलब है? ऐसा तो आपने एकेंद्रिय बेंद्रिय में बहुत मौन किया है, इस तरह शक्ति ही नहीं थी। ये था तीसरा वर्ग। और चौथा वर्ग जो केंद्रस्थ है, उनके लिए बोलना नहीं बोलना, क्योंकि बाहर परिचय करने की उन्हें कोई इच्छा ही नहीं रही। केंद्रस्थ हैं, कोई प्रयत्न नहीं, सहज है, इच्छा ही होती नहीं। आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा कि इन चार में आप कहाँ पर हो, भले मौन करते होंगे। अभी तो आगे चलकर मैं बात करूंगा कि मौन का मतलब है जागृति। और जागृति में जो अपरिपक्व है, वो शिष्य अपरिपक्व है। सारे नियमों का पालन करता है, खूब सेवा करता है, 24 घंटे सेवा करता हो, तो भी कोई कीमत नहीं, क्योंकि आध्यात्मिक विकास के लिए जागृति सबसे महत्वपूर्ण है। और वही हम आध्यात्मिक मौन कैसे करते हैं, वो आज के दिन देखेंगे। 1400 बरस पहले बोधि धर्म नाम के एक बौद्ध भिक्षु चीन गए। तब सम्राट वू का राज्य था। उन्होंने उनका बहुत नाम सुना था और उन्हें आमंत्रण देते हैं कि जहाज में आप यहाँ आएं और हमें बौद्ध धर्म समझाइए। और खूब उनकी बातें चारों ओर की थी। और जब जहाज से उतर रहे थे, कितने लोग उनके स्वागत के लिए इकट्ठा हुए थे, उनके दर्शन के लिए, उनका श्रवण का लाभ मिले, इसलिए सब बहुत आतुर थे। सुंदर आयोजन सम्राट वू ने किया था कि गाते बजाते महल में ले जाएंगे और फिर उनका श्रवण श्रवण लाभ मिले और दर्शन लाभ भी मिले।
बोधि धर्म जहाज से उतरते हैं, उतरते ही पैरों में जो जूते हैं उसमें से एक पहने रखते हैं और दूसरा अ, सर पर रखते हैं। सम्राट बगल में खड़े हैं। अब सम्राट की भी दुविधाजनक स्थिति हो गई, क्योंकि इतने महान विद्वान हैं, निस्पृही संत हैं, परमहंस जैसी उनकी आत्मा दशा है, इस तरह इतना प्रचार किया हो, और अब लोगों को लगता है ये क्या हो रहा है, इतना बढ़िया जुलूस है, और ऐसे आप कल्पना करो, एक चप्पल पहनी हो और एक चप्पल यूं सर पर, और हंसते हंसते जाते हैं। तब तो सम्राट ने कुछ कहा नहीं, लोगों में तो चर्चे शुरू हो गए थे कि ये परमहंस है या पागल हैं, और ये सब काफी अजीब था। फिर सब जब दर्शन करके चले गए, कार्यक्रम पूरा हुआ, फिर सम्राट वो और बोधि धर्म अकेले कमरे में थे। तब सम्राट ने पूछा, ऐसा ऐसा क्यों किया आपने, इसके पीछे क्या राज है, क्योंकि आप इतने महान ज्ञानी हैं और फिर भी लोगों को आप मूर्ख लगे, मूर्ख प्रतीत हो, इस तरह का आपने बर्ताव किया, तो इसके पीछे क्या राज है। शांत, मानो कुछ हुआ ही ना हो, कहा, 3 सबक, आपको 3 सबक सिखाने के लिए। नंबर 1, धारणा अनुसार बने या धारणा अनुसार ना बने, उन लोगों ने पूरी धारणा की होगी ना, ऐसे ऐसे जुलूस, शोभा यात्रा निकालेंगे, इस तरह ये वो, दोनों तरफ से फूलों की वर्षा। अब किसे फूल डालने का मन करेगा जब सर पर चप्पल रखी हो। तो कहा, किसी के भी मत से विचलित नहीं होना। ये प्रथम सीखना कि लोग तो मत बनाएंगे ही, जरा सा आप रौब से चलेंगे तो कहेंगे देखो अहंकार तो देखो, घमंड तो देखो, हठी है। कोई आ जाए तो कहेंगे कैसा है, कोई ना कोई मत तो बनाएंगे। साधक ने पहले सीखना चाहिए कि लोकमत से विचलित नहीं होना, लोकमत से खुश भी नहीं होना, और लोकमत से दुखी भी नहीं होना। हे राजन, इतनी यदि तैयारी होगी तो ही मैं यहाँ रहूंगा और सत्संग करवाऊंगा। ये सत्संग का फल नहीं है, ये सत्संग की पूर्व भूमिका होनी चाहिए। क्योंकि आत्म तत्व की महिमा समझे हैं, परंतु अभी लोगों की ही महिमा जाती ना हो तो आत्म तत्व की महिमा मात्र शब्दों में रहेगी। इसलिए जिस तरह मैं विचलित नहीं हुआ, लोग बोल रहे थे, लोग इशारों से दिखा रहे थे कि कुछ अजीबो गरीब हो रहा है, परंतु मैं जिस तरह विचलित नहीं हुआ, उसी तरह आप भी मत होना। इस वक्त का ये सत्य है। उसके बारे में जिसे जो मत बांधना हो उसमें वो स्वतंत्र है, और मुझे कोई सबको स्पष्टता देने की ज़रूरत नहीं है, और कोई मेरे पास आए तो उसे देने में कोई दिक्कत भी नहीं है। बाकी तो फ़ोन चलाकर आपको कुछ कहने की, दोनों तरफ की हम बात सुने, ऐसा कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। आप विचलित ना हो तो पास। दूसरा, क्या आपको मुझ पर अटूट श्रद्धा है, निष्ठा है? आपने मुझे गुरु पद पर स्थापित किया है और आप पर मैं काम कर रहा हूँ। गुरु को पूरी स्वतंत्रता देनी होगी आपके ऊपर काम करने की। कृपया विनती मत करना। किसी से कहूं कि मत आना, तो उसे ये नहीं कहना होगा कि मैं आऊंगा ही। तो आपने गुरु को स्वतंत्रता नहीं दी आपके जीवन की, आपकी इच्छा को महत्व दिया है। फिर वो शुभ हो या अशुभ हो, वो अशुद्ध ही है। तो कहा, जिन्हें आप गुरु बनाएं उन्हें आप पर काम करने की पूरी स्वतंत्रता दीजिए, और उनके उस आचरण पर श्रद्धा रखो। ये आपको शोभा नहीं देता, ये आपको आता नहीं, ये बिल्कुल जीवन व्यर्थ गंवाने की पद्धति है। स्वतंत्रता दो और उन पर संपूर्ण श्रद्धा रखो। अगर वो ये कर रहे हैं तो इसी में कुछ उपदेश है। तो मेरे द्वारा आप भी अपना मान बढ़ाना चाहते थे। कभी कभी हम स्वागत और सब ऐसा धूमधाम से करते हैं कि लोग भी हमें कहते हैं कि क्या गुरु भक्ति है आपकी।
ऐसा कुछ मेरे द्वारा आप भी कुछ कमाना चाहते थे, वो मैंने बंद कर दिया, क्योंकि लोगों को लगेगा कि ये तो किसी पागल को लेकर आया है। आप समझे? तो वो मैंने काट दिया। अगर आप मुझे अपना गुरु बनाते हो तो मुझे पूर्ण स्वतंत्रता दो। आप फ्रेम बनाकर बाद में उसमें मेरा फोटो मत डालो, मेरा फोटो ले जाओ और फिर उस हिसाब से फ्रेम बनवाओ। फिर फ्रेम छोटी हो और फोटो बड़ा हो और कैसे भी उसे डालने की कोशिश करो तो क्या होगा? तो मेरी आंख ललिता पवार जैसी हो जाएगी कभी शायद। अंदर घुसाने जाओगे। नहीं, ये है उसके आगे पीछे फ्रेम बनाओ आपकी भक्ति का। तो ये दूसरा पाठ था। तीसरा पाठ था, एक पैर में पहनी और एक सर पर, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा प्रचार कर दिया था, उनका प्रवचन, अद्भुत प्रवचन, और उनमें कैसी विद्वत्ता, और ये आपने इन सब जानकारी को बहुत ज़्यादा महिमा दी थी। जानकारी को महिमा दी थी मतलब जानकारी जिसमें है वो सर, उसे उत्तम बना दिया था, और पैर जिसे नीचे तो अधम अंग और सर को उत्तम अंग। मेरे लिए दोनों समान हैं, इसलिए एक नीचे और एक ऊपर रखी। अगर मेरा सत्संग करना हो तो हृदय से हृदय का कनेक्शन करो। आपकी वर्तमान दशा को मेरी वर्तमान दशा के साथ कनेक्ट करो। आप सिर्फ शब्द और उसकी तालियों में अटके ना रहो। ये तीन संदेश कहने का मतलब, लोकमत जो भी हो, तू आध्यात्मिक मौन क्या है वो समझ, जो अब मैं शुरू करूंगा। आध्यात्मिक मौन की यात्रा क्या है जो अंत में तुम्हें निर्विकल्प आत्म स्वरूप में स्थिर करेगी, उसका थोड़ा थोड़ा मार्गदर्शन आप लो। तो प्रारंभ तो होगा वाणी के मौन से, फिर उसमें समझ आएगी कि इशारे तो बहुत होते हैं, परंतु गिनती बढ़ती जा रही है। पहले आप 1 घंटा करते थे, अब 3 घंटे, 4 घंटे, 12 घंटे, ऐसे दिन पर तो आपने 24 घंटे किया। पर्यूषण में तो सारे 8 दिन आपने पौषध किया, पर यह सब गिनती है। पर वार्तालाप का भाव तो उतना ही है, क्योंकि मैसेज द्वारा यहाँ प्रभु ने कहा लिख के कल्पना बाहर निकालते हैं, कल्पनाओं का उत्पादन होते रहता है। इसलिए शरीर का मौन, इंद्रियों का मौन, और अंत में मन के मौन तक पहुंचते हैं। डोजेन नाम के एक भिक्षुक के साथ उनके शिष्य बैठे थे और बातें कर रहे थे उनकी अनुभूति की। तो कहने लगे कि आपको बोधि की उपलब्धि हुई, मतलब आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। बोधि शब्द बौद्ध में उपयोग करते हैं, क्योंकि आत्मा शब्द वहां नहीं उपयोग में लिया जाता, इसलिए बोधि, संबोधि। पर समझने के लिए आत्म ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो आपने तुरंत क्या किया? ऐसी उत्सुकता आपको भी तो होती है कि नहीं? आत्मा ज्ञान प्राप्ति के बाद तुरंत आपने कौन सी क्रिया की? मतलब कि चलो ऐसे आपको आत्मज्ञान हो गया, भीतर का सूर्योदय हो गया, फिर आंख खोल के आपने तुरंत क्या किया? ऐसी उत्सुकता आपको होती है कि नहीं? आत्मीयता थी, इसलिए पूछा कि क्या किया? शांति से जवाब दिया कि करना तो तभी समाप्त हो गया जब आत्मज्ञान हुआ। आपको संतोष हुआ, उसको नहीं हुआ। तो फिर क्या आप हिले कि आप नहीं हिले? क्या आप मृत्यु तक कायोत्सर्ग में थे कि क्या? तो कहा कि नहीं, बाद में मैंने डोजेन को चाय पीते देखा। अब मैं चाय नहीं पी रहा था, ये चाय पी रहा था, उसको मैं जानता रहा। सिर्फ इतना ही फर्क पड़ा। आप चेष्टा की भूमिका से दर्शन की भूमिका में आ जाओगे, बाकी सब कुछ समान चालू रहेगा। आपके चश्मे की फ्रेम भी समान ही रहेगी। आपको आत्मज्ञान होगा तो कोई शाल भी नहीं पहनाएगा, ना ही कोई नए चश्मे बना कर देगा। आपका मुख भी समान ही रहेगा, सब कुछ समान ही रहेगा। आप चाय पीते होंगे तो चाय की कॉफी नहीं हो जाएगी कि अब आपको आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है तो आपको नेस्कैफे देंगे। सब कुछ समान रहेगा, केवल मैं पी रहा हूं वो भाव नहीं रहेगा, मैं देख रहा हूं। तो दर्शन की भूमिका में आप पहुंच जाओगे। तो मौन, सच्चा मौन कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अथवा तो आध्यात्मिक मौन। संस्था का नाम क्या है?
ओ मतलब आध्यात्मिक मौन करना ही पड़ेगा। जल्दी या देर से पर करना तो आध्यात्मिक ही होगा। सही है? श्रीमद् राजचंद्र व्यावहारिक सत्संग साधना क्या है? तो यहाँ हम व्यावहारिक मौन को अटका देते हैं। मुझे कहना भी मत आपने 4 घंटे ना हुआ हो तो कहना। मैंने आपको नियम दिया हो और ना हुआ हो तो कहना, अन्यथा हुआ हो तो मत कहना जब तक आपका आध्यात्मिक स्तर का मौन हो। और उसके लिए क्या करेंगे वो सिर्फ देखना है। गायक के अभ्यास के बिना आध्यात्मिक मौन प्राप्त नहीं हो सकता। वाणी का मौन, जिभ का मौन आप प्राप्त कर सकते हो अपने आत्मबल से, संकल्प बल से। आध्यात्मिक मौन के लिए गायक का अभ्यास चाहिए और उसे आसान करने के लिए स्वीकार से साक्षी की भूमिका तक आपको पहुंचना पड़ेगा। स्वीकार से साक्षी, स्वीकार ये पहला शब्द है आध्यात्मिक जगत में। उसके पहले आध्यात्मिक आप बोलना ही नहीं। आप स्वीकार की भूमिका में आए और आगे बढ़ते 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 साक्षी की भूमिका में जाए। साक्षी भी करना ना पड़े, साक्षी स्वरूप में ही तादाद में होकर रहो, ये आध्यात्मिक यात्रा है। पर स्वीकार की भूमिका आवश्यक है। उपवास नहीं करोगे तो भी चलेगा, आध्यात्मिक विकास। नित्य क्रम नहीं करेंगे तो चलेगा, आध्यात्मिक विकास में। सत्संग में भी नहीं आएंगे तो चलेगा, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो। पर स्वीकार नहीं आए तो आपका आध्यात्मिक विकास है ही नहीं। अब उसके लिए आपको पूर्व तैयारी के रूप में जो करना हो, क्योंकि तीव्र विषय कषाय के भाव में स्वीकार आने वाला भी नहीं है, इसलिए उसको करने के लिए जो डू और डोंट्स आपने अपने जीवन में करने चाहिए, अपनी इच्छा से ही गए हैं उसमें। किसी और ने नहीं बांधा है कि इसे पकड़कर सीधा हिटलर जैसे कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाला था, वैसे नहीं। आप ही अपनी इच्छा से कि मुझे बीजम दीक्षा लेनी है, मुझे ये लेना है। वास्तव में हमने कभी भी ड्रग्स और सबके बारे में नहीं सोचा था। हमने सीधे ही मांसाहार के बारे में भी नहीं सोचा था। जब दीक्षा का प्रोग्राम बन रहा था, सीधा ही हमने शराब या कुछ ऐसा विचार किया था, वो भी इन सभी युवाओं को देखकर, नहीं तो वो भी सोचता नहीं। या उससे फिर जैसे जैसे विदेशियों ने इसे लेना शुरू किया, तब ये सभी स्पष्टता रखनी पड़ी। उसमें तो अभी अंतिम कहाँ दीक्षा का बहुत बड़ा कार्यक्रम था, अमेरिका में ही था मेरे ख्याल से। तो आधा हॉल भर गया था, इतने सारे लोग ले रहे थे। तो मैं फटाफट कह रहा था कि बीजम दीक्षा के लिए ड्रग्स और मांसाहार नहीं, बाकी कंदमूल, रात्रि भोजन इत्यादि आगे की दीक्षा के लिए है। तो इतनी भी आपकी तैयारी है तो शुरू कीजिए। उसमें पीछे से एक बहन ने कहा कि मुझे तो ड्रग्स लेना ही पड़ेगा, तो मैं बीजम लूं या नहीं? दूसरे अर्थ में दवा लेनी पड़ेगी। तब तो समझ में आया कि जिस देश में जाएं उस देश के अर्थ के हिसाब से शब्द का प्रयोग करना चाहिए। जो भी हो, स्वीकार से साक्षी, मूल रूप से स्वीकार का मतलब है कि कोई परिवर्तन नहीं। आपकी भाषा में भी कोई परिवर्तन की बात नहीं आनी चाहिए, आपके भावों में भी कुछ परिवर्तन से संबंधित नहीं आए, तब उसे स्वीकार कहते हैं, स्वीकृति। पर वैसा कब नहीं होगा? जब आपकी फरियाद करने की वृत्ति नहीं होगी तब। मुझे फरियाद है कि ये बहन, क्यों रीना बहन सिर नहीं ढकते हैं, मुझे फरियाद है, पर मैं कहने वाला नहीं हूं। मुझको कहीं पर फेरफार नहीं करना है। फिर ये कभी भी बाहर आएगा। देखिए बाहर आ ही गया ना। तुम फरियाद रखो, पर फेरफार करने को कहना नहीं। मैंने तो रीना के लिए कहा था सिर्फ। ये तो वहां पेरिस में भी सब ढकते थे, इसलिए। जो भी हो, वे संस्कृति के मामले में नए थे। तो एक व्यक्ति ने कहा कि इस तरह जब गुरु जी आए तो गुरु सिर पर क्या हाथ धरे कि क्या, तो ये सब करना चाहिए, तो ढकती थी। तो वो अच्छा था। रविवार की दोपहर थी, वास्तव में
12 बजे तो मैं एंट्रॉप से निकला, 4 घंटे का रास्ता था, 4 बजे पहुंचा और 4:30 का सत्संग था, इस तरह। और फिर उनको चाहिए था, फिर भी 7 सवा 7 तक सब कुछ चला। और उसके बाद परिवर्तन की भाषा में आपकी सोच नहीं होनी चाहिए। आपके कोई भी विचार या वृत्ति में परिवर्तन की इच्छा ना हो, इसे कहते हैं प्राप्त ही पर्याप्त है। फ्रांस में ही किसी को लिख कर दिया था, इसलिए याद है मुझे। वहाँ सब किताब पर लिखवा रहे थे, इसलिए। तो तमिल तो हमें आती नहीं है, मलयालम भी आती नहीं है, लेकिन दो भाई हिंदी जानते थे, इसलिए मैंने लिखा प्राप्त ही पर्याप्त समझो। यही है धर्म, यही है भक्ति, यही है ध्यान, यही है ज्ञान। प्राप्त ही पर्याप्त। तो परिवर्तन की भाषा में नहीं, क्योंकि परिवर्तन की भाषा में परिवर्तन का भाव जब भी आता है तो उपयोग उत्तेजित हो जाता है। पर वो कब होता है? जब फरियाद का भाव आता है तब परिवर्तन आता है। फेरफार का भाव कब आता है? जब फरियाद का भाव आता है। फरियाद का भाव कब आता है? जब आप उस पर खराब लेबल लगाते हो तब। श्रेयांश को पत्नी बदलनी है, नहीं बदलनी है, तो वो खराब का लेबल लगाएगा नहीं, तो उसको फरियाद का भाव जागेगा नहीं, तो उसको फेरफार की इच्छा नहीं होगी। तो प्राप्त ही पर्याप्त है। ठीक है। लेबलिंग हुई, मतलब कि आप दर्शन की भूमिका से थोड़े हटे, इसलिए लेबलिंग होगी। लेबलिंग होगी तो फरियाद जागेगी, फरियाद जागेगी तो फेरफार की भाषा में आपका मन चलेगा, और फिर उपयोग उत्तेजित होने के बाद आप शक्ति अनुसार प्रयत्न करेंगे। प्रयत्न में सफल होंगे तो अहंकार करोगे, प्रयत्न में सफल नहीं हुए तो चिड़चिड़े हो जाओगे, क्रोधी हो जाओगे, और इस तरीके से पूरा विष चक्र चालू रहेगा। ज्ञानी कहते हैं कि आध्यात्मिक मौन तो तभी शक्य होता है जब कर्तृत्व और भोक्तृत्व के विकल्प शांत होते हैं और ज्ञायक के प्रदेश में प्रवेश करो। बहुत कठिन बन गया कि ज्ञायक में प्रवेश करने के लिए कर्ता भोक्ता के विकल्प नहीं होने चाहिए। फेरफार के भाव भाव जागे तो आप कर्ता भोक्ता होंगे ही। मैं बहुत सहन करता हूं, भोक्ता, अब इसे सीधा करना चाहिए, करता। एक व्यक्ति को मैंने बहुत ही अच्छा ऑटोग्राफ दिया, दुनिया के सुधारक मत बनो, इतना। आपका ज्ञान है, भले ही आपके साथ मर जाए। आपको लगता है कि कितना हमें ज्ञान है, शिल्प का ज्ञान है, खाना बनाने का ज्ञान है, इसका ज्ञान है, इतना ज्यादा ज्ञान है, भले आपके साथ मर जाए। कितने ऐसे तीर्थंकर बने बिना भी केवली हुए हैं जो इतने ज्ञान के साथ निर्वाण पाते हैं, पर उनको अफसोस नहीं है। उपदेश दिए बिना निर्वाण प्राप्त किया है। केवल ज्ञान है इसलिए, वितरागता है इसलिए। सुधारक मत बनो, क्योंकि ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आपको आपका भी सुधारक नहीं बनना है। मैं वहां तक आपको ले जाने वाला हूं। अध्यात्म आपने कहा ना, इसलिए आपको नीति शास्त्र सुनना है, विदुर नीति सुननी है, तो पूरा अलग बोलना पड़ेगा मुझे कि बहुत दुख होना चाहिए, निंदा करनी चाहिए, तिरस्कार करना चाहिए, कठोर प्रायश्चित लेना चाहिए और अपने आप को पूरा बदल देना चाहिए। ये तो कर्तृत्व भोक्तृत्व के सारे विकल्प हैं। ये नीति शास्त्र है, ये अध्यात्म शास्त्र नहीं है। अध्यात्म शास्त्र कहता है सीधे आप स्वीकार के द्वारा दर्शन की भूमिका में आ जाओ, आपका कर्तृत्व भोक्तृत्व जाएगा, आपकी ज्ञायकता आएगी, इसलिए सारा रूपांतरण आएगा। आपकी संस्था का नाम क्या है? श्रीमद् राजचंद्र नैतिक आध्यात्मिक। ओ, तो फिर मैं वो सब अभी स्पर्श नहीं करूंगा। आध्यात्मिक बोलो, अर्थात वो बिल्कुल अनावश्यक शब्द नहीं है संस्था के नाम में। श्रीमद् राजचंद्र के पास आप व्यावहारिक या नैतिक नहीं, आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करो, ये आदेश है। अन्यथा फिर से एक मंदिर की तरह दूसरा मंदिर बन जाएगा और
वही का वही चलेगा, वही क्रिया जड़त्व चलेगा। स्वयं के प्रति बोधपूर्ण नहीं बनोगे। इसलिए कहा कि ज्ञायक में प्रवेश करने के लिए कर्तृत्व भोक्तृत्व के विकल्पों से विराम लेना चाहिए। मैं ये करूं, वो नहीं करना है, और वो करने के लिए आपको बदलाव के भाव से निकलना पड़ेगा। उसके लिए तुम्हें फरियाद के भाव से निकलना पड़ेगा। उसके लिए तुम्हें लेबल लगाने के भाव से निकलना पड़ेगा, अर्थात सिर्फ केवल दर्शक होकर रहने का अभ्यास वही आध्यात्मिक अभ्यास है। क्योंकि उसमें मौन ही हो जाएगा ना। जब कर्ता भोक्ता के विकल्प ही नहीं रहेंगे तब क्या बोलोगे? और आप बोलो तो भी भले बोलो, आप बोलोगे तो भी मीठा लगेगा। जब अंदर कर्तृत्व भोक्तृत्व के विकल्पों के बिना आपका बोलना होगा, हमें सुनना भी अच्छा लगेगा। ये जो करने की, कर्तृत्व की जो गलत आदत लग गई है ना, वो 10-15 साल आप सत्संग करोगे तब आपको लगेगा कि वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति को स्वीकार करो। ये हजारों बार मेरे मुंह से सुना है। हाँ? 40 साल से सुनते आ रहे हो। ओके, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति का शांत स्वीकार करना, फरियाद या बदलाव के भाव के बिना, ये आपको सेट हो गया है। इसलिए अब आपको वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति के प्रति इतना बदलाव का भाव नहीं है कि अब जो ऋणानुबंध से जिस तरह आए हैं उनका स्वीकार करो। किसी का संस्कार ऐसा होता है बताना, और किसी का संस्कार ऐसा होता है नहीं बताना। आपको संस्कार का स्वीकार और सम्मान करना है, सब कुछ बदलने के बजाय। ओके, तो ये सब तो आप सीखते आए हैं। हालांकि ऐसे ही प्रवचन आप लोगों को अच्छे लगते हैं, वो अलग बात है। इसलिए उसमें तो अब आप बहुत सक्रिय नहीं हो। उसमें अब आप आपकी शक्ति का उपयोग नहीं करते हो परिवर्तन करने के लिए। स्वीकार आएगा इसलिए वो उपयोग निष्क्रिय बनेगा, और निष्क्रिय उपयोग पूरा भीतर आने लगेगा। बहुत अच्छा। लेकिन स्वयं को बदलने में, स्वयं का स्वीकार न करने में पूरी शक्ति गई। नीति शास्त्र कहता है बहुत अच्छा, अन्य को नहीं बदलना है, स्वयं को बदलना है। अध्यात्म शास्त्र कहता है 0 अंक। अन्य का स्वीकार करना है तो स्वयं का भी स्वीकार करना आना चाहिए। मैं कह रहा हूं स्वीकार करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सही है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि वो अच्छा भी है, लेकिन जो है वो है। ये थोड़ा समझना है। आप स्वीकार का अर्थ ये कर रहे हो कि वो सही है या वो अच्छा है। नहीं, मुझे वो जानना भी नहीं है, लेकिन ये आप हैं। आप अन्य का स्वीकार करते हो। आपको स्वीकार की भूमिका पर रहना हो तो समस्त स्वीकार होगा। फिर सिर्फ वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति का स्वीकार और स्वयं का अस्वीकार, ये इस तरह काम नहीं करेगा। आप ये स्वीकार नहीं करोगे तो आपका वो स्वीकार भी दम भी रहने वाला है। ये थोड़ा समझना पड़ेगा। हाँ, कृपालु देव कहते हैं कि वृत्ति कम करना, तो आप तो कहते हैं कि शुद्ध दशा प्राप्त करने के लिए वृत्ति का स्वीकार करना है, वृत्ति बदलनी नहीं है। मैंने ऐसा कहा ही नहीं है। मैंने कहा कि स्वीकार करोगे तो वृत्ति बदलेगी ही और शुद्ध दशा प्रकट होगी। चेष्टा करने के लिए मना किया है, दर्शक बनने की बात की है। वो थोड़ा स्पष्टता के साथ समझाने का प्रयत्न करूंगा। ज्ञानी कहते हैं कि जैसे संसार की घटना आपके बाहर है, इसीलिए जो आपके बाहर है उसका स्वीकार करना, मतलब ये बात गले उतरती है। हमारे अनुसार, ऐसा ज्ञानी कहते हैं, हमारे अनुसार विचार भी आपके घर की घटना नहीं है, आपके घर की बाहर की घटना है। हम जो आपका द्रव्य दल देख रहे हैं शुद्ध, पूर्ण, नित्य, शांत, निर्विकल्प है, वो आत्म स्वभाव की बाहर की बात है। अब आप ये सुनना सीखो। मार्च महीने से यही सुनना है आपको। आत्मा शब्द बोला जाएगा, आत्म स्वभाव शब्द नहीं बोला जाएगा। आत्मा शब्द आएगा तो त्रिकाली स्वभाव की दृष्टि से ही ये शब्द सुनना होगा। शुभाशुभ विकारी परिणाम वाली आत्मा की बात भी नहीं होगी।
बस मार्च तक मैं अलग करूंगा कि ये पर्याय और ये आत्मद्रव्य। उसके बाद मैं आत्मा बोलूंगा, मतलब जो सदा शुद्ध है, जो पूर्ण है, नित्य है, पवित्र, शांत, शक्तिशाली है, उसकी ही बात चल रही है। इसलिए अब आप सुनने के लिए तैयार हो जाओ। जितनों को हमने फोन किया है कि हम नाटक समय सार लें कि मूल समय सार लें, मैंने कहा नाटक समय सार ज्यादा रुचिकर है और 7 साल लगेंगे। समय सार लूंगा तो 4 साल की तो अभी तारीख रखी है कोठारी जी ने कि 2026 दिसंबर में ही खत्म होगा। वैसे तो ऐसे सिद्धांत था, आप भागोगे तब। अगर उसमें बीच बीच में प्रयोग वगैरह आप विस्तृत रूप से करोगे तो पता नहीं। तो दो चार संत को, विद्वानों को मैंने कहा कि उसमें जरा गाना है, उसमें भक्ति है, उसमें वैराग्य है बनारसी दास जी के। सबसे ज्यादा कृपालु देव ने कोट्स बनारसी दास जी के लिए हैं। इसलिए मेरा झुकाव उस तरफ था, पर फाइनल आज्ञा मिलेगी तब मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने कहा 7 साल ये एक ही विषय सुन सुनकर कभी ऊब जाओगे। सबका एक ही मत था, आपके लोग अब तैयार हैं, मुझे ही मालूम है, पर इस वैशाली को खड़ा किया तब मेरे अहंकार का चूरा कर दिया तुमने। धन्यवाद। मेरे अहंकार का चूरा कर दिया तुमने। चूरा भी नहीं, रेत रेत भी लुप्त हो गई, वैसा चूरा कर दिया। द्रव्य पर्याय अंदर है, आत्मा में है, बाहर है। इसलिए तुम्हारे लिए स्पेशल शिविर की योजना कोठारी कर रहा है जनवरी फरवरी में, शब्दावली शिविर, ताकि तुम ये द्रव्य गुण पर्याय ये सब भूतार्थ इत्यादि एक बार दोहरा लो, पक्का कर लो। और फिर मार्च महीने से हम उसके आध्यात्मिक रहस्य पकड़ेंगे। क्यों परम कृपालु देव के लिए ये महाग्रंथ था, वो भाव पकड़ने के लिए हमारी भी तैयारी चाहिए होगी। तो आत्मा के घर के नहीं है ये विचार। अगर वस्तु का तुम स्वीकार करोगे तो ये वस्तु के हिसाब से ही है। जगत की घटना या मन का विचार, ये सब तुम्हारे बाहर है। जो तुम्हारे बाहर है उसे स्वीकारना है। तो विचार और वृत्ति को क्यों नहीं स्वीकार सकते? वो तुम्हारा आत्मा का स्वभाव नहीं है। थोड़ा सेट होने में समय लगेगा, मुझे 1 साल दो बस। एक तारीख रखो, और परिवर्तन की भाषा में मेरा एक भी भाव नहीं होगा। फिर वो खुद का हो या किसी और का, मैं परिवर्तन की भाषा में नहीं बोलूंगा। एक्सेप्ट, ऑब्जर्व, दर्शक बनने की ही कोशिश करूंगा, बदलने की कोशिश नहीं करूंगा। दर्शक, ज्ञाता, दृष्टा बनने की ही कोशिश करूंगा। हाँ, ये करूंगा, मतलब कि कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं, परंतु ज्ञातृत्व, जानते रहना, जानते रहना, जानते रहना, बस ये। आपको मुझे 1 साल देना होगा। और वैसे देखा जाए तो आकाश में बादल गुजरते हैं, तो क्या बादल आकाश को नष्ट करते हैं? मलिन करते हैं, आवृत करते हैं। ये तो तुम्हारे और आंख के बीच की बात है। आकाश को आवृत करते हैं, तो क्यों बदलना चाहते हो? ये सवाल है। तुम्हें तुम्हारे विचार, खराब विचार बदलने हैं, पर मैं ये कह रहा हूं कि ये खराब बादल अगर आकाश को नष्ट नहीं करता है, आकाश को मलिन नहीं करता है, तो तुम्हें यदि प्लेन को उड़ाना हो तो ये नहीं कहता कि सारे बादल को साफ करो, ऐसा कहता है? हाँ, वो उसके ऊपर चला जाता है बस। तो तुम्हें क्यों साफ करने हैं? समझे इसलिए ताली बजी है, या नहीं समझे इसलिए ताली बजी है? मैं ये कह रहा हूं कि अध्यात्म में दर्शन महत्वपूर्ण है, बदलाव महत्वपूर्ण नहीं है। बदलाव हो जाते हैं, तुम्हारे दर्शक रहने का वो परिणाम है। ये अध्यात्म का मार्ग है, मतलब चेष्टा से नहीं, दर्शक बनने से। पहला नित्य क्रम ही यही है, दृष्टा बनना। जो तुम्हारा अंतिम चरण है ना अध्यात्म मार्ग में, वो पहला चरण है, दृष्टा बनो बस। तुम दृष्टा की जागृति ज्यादा रखो,
बस यूं ही फेर-फार करते रहो, पर सब कुछ पीछे के दरवाजे से आ ही जाता है। सब कुछ दमित होकर, अरे प्रेमार्पित बनने के बाद खाने के जो चटाके हैं, इन युवाओं को नहीं हैं। भले ही वो हर रोज बाहर खाते होंगे, तो भी जो चटाके निकलेंगे, ऐसा चाहिए, जीरालू चाहिए, नींबू चाहिए, नमक चाहिए, मिर्ची चाहिए, एक सामान्य पूरी खाने के लिए पूरे मसाले का डिब्बा चाहिए। क्योंकि खाना ही अब एक मनोरंजन है, सही कहा? जैसे-जैसे आप बूढ़े होंगे, क्या आप क्लब में जाएँगे? क्लबिंग जाएँगे? तो खाने में से ही सारा सुख लेना है। मेरा कहना है कि कोई भी वृत्ति ऐसे ही रहकर उम्र के साथ खत्म नहीं होने वाली। वो इतनी उग्र और विकृत बनकर लौटेगी, तुम्हें दर्शक की मेहनत करके आगे अपना काम करना है। तो आकाश में बादल आकाश को कुछ नहीं करते हैं, तो तुम्हें क्यों इतनी जल्दबाजी है वृत्ति और विचार बदलने की? तुम बस उसे प्रेक्षक बनकर देखना शुरू कर दो। सिर्फ प्रेक्षक नहीं, थोड़ा खुश भी होना चाहिए। देखो ये वासना जा रही है, लेकिन मेरे स्वरूप को नष्ट ही नहीं कर सकती। ये देखो अभी अतिशय क्रोध, देखो देखो अतिशय क्रोध जा रहा है, देखो। लेकिन मेरे स्वरूप को मलिन भी नहीं कर सकता। तुम कहोगे पापा ये करने से थोड़ी, हाँ ये शंका तो जरूर होगी जब तक तुम अभ्यास शुरू नहीं करोगे। तुम शुरू करो, जैसे ही स्वरूप की स्मृति होती है, वृत्ति की पकड़ ढीली होने लगती है। मेरा यकीन मत करो, खुद आजमा कर देखो, कोशिश करके देखो। तुम्हें लगेगा कि मैं बदलने की इतनी कोशिश कर रहा हूं, फिर भी कम नहीं होती। तो सिर्फ देखने से उसका तांडव नृत्य शुरू हो जाएगा। वैसा नहीं है, वैसा नहीं है। तुम कोशिश करके देखो। नदी के तट पर बैठ जाओ और नदी जैसे बह रही है, बस उसे देखते रहो। ये नदी मतलब मात्र संसार की घटनाएं नहीं, तुम्हारे मन में बनती हुई घटनाएं भी, उसके भी तट पर स्थित हो जाओ और बस देखते रहो। जगत की घटना और मन की घटना अध्यात्म दृष्टिकोण से समान है, दोनों तुम्हारे बाहर है बस। कोई लेबलिंग नहीं, केवल दर्शन। क्योंकि जैसे ही अच्छा या खराब लेबल करोगे, अच्छा होगा तो आसक्ति होगी, खराब करोगे तो तुरंत विरोध जागेगा। विरोध के लिए तुरंत तुम्हारी कर्तृत्व शक्ति उत्तेजित होगी और भोक्तृत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, उसमें आप ज्ञातृत्व, ज्ञायकता भूल जाओगे और फेंके जाओगे। सिडनी में अभी बारिश हुई, समझो। कितना दुख हुआ आपको? सिडनी में बरसात हुई, कुछ असर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपके घर के बाहर है, इसलिए। बस आपके बाहर है। आपको तादात्म्य को बदलना होगा, दूसरा कुछ आपको बदलना नहीं है, बस तादात्म्य को बदलना होगा। कठिन लग रहा है तो भी ऐसा ही है। शत्रु नहीं बने, अपने शत्रु नहीं बने। जरा विचार कुवृत्ति को देखकर आत्मनिंदा, तिरस्कार, खुद के प्रति घृणा, और वही घृणा आपको हिंसक बनाती है और वही सब दूसरों की तरफ जाता है। जो बहुत क्रोधी होते हैं, वो खुद से खुश नहीं हैं, वो तो शत प्रतिशत समझ लीजिए। क्योंकि जो खुद से खुश है, वो इतना हिंसक बन ही नहीं सकता है। इसलिए तुम जो अतिशय क्रोध करते हो, वो इसलिए नहीं क्योंकि वो व्यक्ति बुरा है, क्योंकि आपका अपने आप से सामंजस्य नहीं है। आप अपने आप को प्रेम नहीं करते हैं, इसलिए इतने हिंसक बनते हो। तो मात्र एक एक तुनुक मिजाजी साधक ने बहुत अच्छी बात की। वास्तव में वर्षों पहले मैंने पुस्तक में पढ़ा था। तो कहता है कि मैं एकदम तुनुक मिजाज का था। तुनुक मिजाज का मतलब चिड़चिड़ा, उतावला, जल्दी प्रतिक्रिया करने वाला। आप जानते होंगे आपके ग्रुप में भी ऐसे होंगे कि थोड़ा सा छेड़ने पर ऐसे धर 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 कोबरा ही सीधे बन जाते हैं। तो उसे छोटी छोटी बात में प्रतिक्रियाशील, बहुत प्रतिक्रियाशील, गुस्सा आ जाए। उसने कहा मैं तुनुक मिजाज का था।
और सभी मुझे सलाह देते थे कि इस तरह से ऐसे शांत रहना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, उल्टा मुझे उनके ऊपर गुस्सा आता था और अंदर से मैं सहमत होता था कि हाँ, ठीक है, मुझे शांत रहना चाहिए वगैरह। पर बाहर से मैं प्रतिक्रिया ही करता था। उससे मैं और दुखी होता था कि मैं ऐसा क्यों हूँ? तो मैं खुद से नफ़रत करने लगा, खुद से नफ़रत करने लगा, खुद से नफ़रत करने लगा और इस पूरी प्रक्रिया में मैं पूरे संसार से नफ़रत करने लगा। मुझे सभी खराब लगते थे और झूठे लगते थे, सभी। ऐसे में मुझे एक मित्र मिला, उस मित्र के साथ मेरी आत्मीयता हुई और फिर एक दिन उस मित्र ने जो कहा, वो मेरे कानों को अद्भुत संगीत के जैसे लगा। उस मित्र ने मुझे ऐसा कहा कि मैं आपको प्रेम करता हूं, आप सुधरेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, पर यदि आप नहीं सुधरते हैं तब भी मेरा प्रेम ऐसा ही रहेगा। इतना ही कहा। मित्र, उसके साथ आत्मीयता हुई और मित्र ने ऐसा कहा कि मैं आपको चाहता हूं और आपके प्रति मुझे स्नेह है। आप सुधरेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, पर आप नहीं सुधरेंगे तब भी मेरा प्रेम ऐसा ही रहेगा। और वो उसके बदलने का कारण था, क्योंकि पहली बार उसको ऐसा कोई मिला जो उसके पास से कोई अपेक्षा नहीं रखता था। सुधरेंगे तो अच्छा है, पर नहीं सुधरेंगे तो भी कुछ नहीं, तो कोई अपेक्षा नहीं थी। अपेक्षा नहीं थी, इसलिए मैं उसके संग में विश्राम पूर्ण हो गया था। मुझे किसी भी सजा का भय नहीं था, मुझे छोड़ देगा ऐसी असुरक्षा की भावना भी नहीं थी। उसके इन मीठे शब्दों में, इन प्रेममयी शब्दों में मुझे अभय दयाणम मिला, अभय दान मिला, जीवन दान मिला। इसलिए मुझे खुशी हुई। मैंने पहले की तरह खुद से नफरत करना बंद करना शुरू कर दिया था। इस प्रक्रिया में दुनिया से प्यार करना शुरू कर दिया। जितना कम मैं खुद से नफरत करने लगा कि मैं अधमा अधम हूं, खराब से खराब हूं, ऐसे विचार कैसे आए, पर किन विचारों ने आपके आत्मद्रव्य को अशुद्ध किया है। जितना कम मैं खुद से नफरत करने लगा, उतना ज्यादा मैं दुनिया से प्यार करने लगा। जितना ज्यादा मैं दुनिया से प्यार करने लगा, उतना कम मैं खुद से नफरत करने लगा, क्योंकि मैं खुश था। और इस पूरी प्रक्रिया में आगे आगे लंबी कथा है, मेरे पास समय नहीं है। पर सद्गुरु भी कहते हैं कि जैसे हम करते हैं निष्कारण अकारण स्नेह, वैसे ही आप अपने आप को एक बार अकारण स्नेह करके देखें। मैं दूसरों को भी नहीं कह रहा हूं, आप अपने आप को हर बार जब आप अपनी निंदा करते हैं, अपनी आलोचना करते हैं और खुद पर लेबल लगाते हैं और आत्मा का, ये आत्मबल है या स्वपीड़न है? ये आत्मबल है कि एक आग्रह, एक अहंकार है। अतिशय अपेक्षा रखकर आप अशांत रहते हैं और आपकी अशांति के कारण बाकी सब भी अशांत होते हैं। वास्तव में एक बहुत अच्छी बात, मस्कत से आते हैं समय मैं कुछ पढ़ रहा था और उसके अंदर बहुत अच्छा मुझे पसंद आया। आपको बताने का कोई इरादा नहीं था, पर बता देता हूँ। तो वहाँ एक बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री थी और उसमें जैसे आपके मैजिक टच, डिवाइन टच होते हैं और बहुत भीड़ और प्रवेश करना, ऐसी वो बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री थी। थोड़े समय बाद भीड़ कम हो गई। आपके साथ भी ऐसा होता होगा शायद। बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री में पहले तो फॉर्म ही नहीं मिल रहा था और अब तो सबको पकड़ कर कहना पड़ता था कि आइए, आपके बच्चों को भेजे, पहले 3 दिन 3 बार मुफ्त में आइए, पर आइए ना। पर अचानक तो वो व्यक्ति मठ के प्रमुख के पास जाता है, साधु के प्रमुख के पास, और कहता है कि हमसे क्या हो गया? यहाँ की शिक्षा प्राप्त करने के लिए पहले भीड़ होती थी और अब सब खाली हो गया है। तो प्रमुख गुरु ने बहुत अच्छी बात कही कि आपके ग्रुप के अंदर एक आत्मज्ञानी पुरुष है, पर आप उनको जानते नहीं हैं, इसलिए आपसे उनकी आशातना हो गई है। उनके प्रति किसी भी प्रकार का अविनय का भाव हो गया है। उसके कारण आपका पुण्य कम हो गया है, इसलिए कौवे उड़ने लगे हैं। इसलिए आप ज़रा सावधान रहना। तो कहा ठीक है। फिर वो गए
उसके बाद जो भी घटना बने, समझो कि वो काम करने वाला हो और उसने झाड़ू ठीक से नहीं लगाया, तो एकदम ज़ोर से आवाज़ निकले, "ए क्या?" और फिर उन्हें लगे कि कभी शायद ये आत्मज्ञानी होगा तो फिर कहते थे, "आपसे हो तो हो, नहीं हो तो हम कर लेंगे।" फिर खाने में नमक कम था, तो उन्होंने उस बावर्ची को बुलाया, "अरे अभी तो उत्तेजित हो।" वहाँ लगे कि अगर ये आत्मज्ञानी होगा तो कहीं इसकी आशातना ना हो जाए, क्योंकि ज्ञानी की आशातना का पुण्य और यश के साथ सीधा संबंध है। यश, सौभाग्य, शाता, वेदनीय, इन सब का सीधा असर होगा और धड़ाधड़ कोई आश्रम फलता हो, हजारों लोग हो, पर अगर किसी ज्ञानी की आशातना हुई, वहां कौवे उड़ने लगेंगे। चार कौवों के अलावा पांचवा कौवा नहीं होगा, मुमुक्षु तो छोड़ो। इसलिए ये तो समझ में आए ऐसी बात है कि जब आलोचना पाठ में हम कहते हैं ना कि संत क्या रिझे पुत्र को खुश करो तो पिता खुश होते हैं, वैसे संत को खुश करो तो भगवान खुश होते हैं। भगवान कहो या शाश्वत नियम कहो, शाश्वत नियम कहता है कि अगर तुमने किसी आत्मज्ञानी की आशाधना की तो आपके जीवन में से पैसों से लेकर, क्योंकि पैसे आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, तो पैसों से लेकर, यश से लेकर, सौभाग्य से लेकर सब कुछ धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। अब ये घबरा गए कि इसी वजह से हमारा ये डाउनफॉल हुआ है, कोई आशाधना की होगी, इसलिए अब किसी के लिए भी कषाय ही नहीं होते थे, किसी के लिए विषय परिणाम भी नहीं होते थे, सबके लिए प्रेम, विनय, आत्मदृष्टि होने लगी, क्योंकि पता ही नहीं है कि कौन इसमें ज्ञानी है। इसलिए कहा कि सबके साथ अच्छा ही व्यवहार करो। इससे लोगों की भीड़ जमा होने लगी, क्योंकि लोग तो प्यार के भूखे हैं, कोई शिक्षा के भूखे हैं ही नहीं। आप इतना ज्यादा समय पाठ्यक्रम के लिए निकालो ही मत। आप ही खुद भूल गए होंगे कि आपने पाठ्यक्रम में क्या रखा है। नहीं तो मैं सरप्राइज टेस्ट लेता हूं आपकी, कि फर्स्ट ईयर का कोर्स बताइए, सेकंड ईयर का कोर्स बताइए, आपको खुद याद नहीं होगा। किसी को शिक्षा में रुचि नहीं है, प्रेम चाहिए, कोमलता चाहिए। तो मस्कत से लौटते समय मैं लाउंज में बैठा था और ये पढ़ रहा था। मुझे इतना पसंद आ गया, शब्द थोड़े अलग थे उसमें, आत्मदृष्टि और ऐसे शब्द नहीं थे, पर उसमें ज्ञानी पुरुष नहीं था, गॉड लिखा था और ऐसे शब्द थे, पर संदेश ये था, आत्मदृष्टि। आपको अब समझना है कि आपके घर में एक व्यक्ति को आत्मज्ञान हुआ है, ऐसा बापा ने कहा है। अब आपको पता नहीं है, वो महेश भी हो सकता है, पंक्ति भी हो सकती है, वो बच्ची भी हो सकती है। इसलिए आप देख लेना भाई, आशाधना करेंगे तो आपके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो अब आपको जैसे रहना है वैसे रहिएगा। तो शत्रु मत बनिए। तुनुक मिजाजी, जिसका तुनुक मिजाज था, उन्होंने कहा कि मुझ में पूरा परिवर्तन आया मात्र स्वीकार करने से और खुद की निंदा करने के बदले खुद को प्रेम करने से। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सही हो। खुद का स्वीकार करने का मतलब ये मत करना कि आप सच्चे हो या अच्छे हो, परंतु जो हो वही हो, बिना अपने आप से नफरत किए। जैसे आप किसी और का स्वीकार करेंगे कि चलो मैं शेखर का स्वीकार करता हूं, तो क्या वो केवल ज्ञानी है? वो जैसा है वैसे ही आप उसका स्वीकार करते हैं, राइट? वैसे ही अपने आप का स्वीकार करना है। आप जैसे हैं वैसे ही, ना कि शुद्ध और पूर्ण हो इसलिए आपको अपूर्णता का भी स्वीकार करना होगा, परंतु उपयोग उत्तेजित होना नहीं चाहिए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आप अपेक्षा रखेंगे, फिर दमन, फिर धिक्कार, मात्र दर्शक बनिए। आपके घर पर ऐसा कभी हुआ है कि बहुत सारे मेहमान आ जाए और जाने का नाम ही ना ले? हाल ही में हम लंदन में थे, 27 लोग थे ना हम? कितने लोग थे? 23 या 27, 22 लोग एक घर में, जिसमें सिर्फ 2 बाथरूम थे। उसमें एक तो ज्ञानी पुरुष को दे दिया था, इसलिए एक के अंदर दूसरे 21। समझो वो जाने का नाम ही नहीं ना ले तो आप क्या करेंगे? क्या खाएंगे? क्या पिएंगे? लाइए आपकी गद्दी बना दूं। ऑक्सीजन जा सके इतनी भी जगह नहीं थी, उतने गद्दे लगे हुए थे और हम रहते थे, मजे से रहते थे। हम लौट रहे थे तब सब सो रहे थे,
कि सुबह में जब हम सो रहे हो तब आप सीधे बाहर आ जाए, कितना सुंदर दृश्य था। जो भी हो, आपको क्या करना होगा, बस यूं देखते रहो। यूं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है, और बस देखते रहो मेहमान के सामने। वो बेचारे नहा धोकर सोफा पर ये सोचकर बैठेंगे कि गरम गरम उपमा आएगा, आपको उन्हें बस देखते रहना है। आप बस ऐसा कीजिए अपनी वृत्तियों के सामने, बस ऐसा अपनी वृत्तियों के सामने ऐसा कीजिए। बहुत क्रोध आए तब, बहुत मान आए तब, वासना जागृत हो तब, बस ऐसे, और मुस्कुराकर यूं। कुछ नहीं करना है, उसे सलाह भी नहीं देनी है, बदलना तो नहीं है पर सलाह भी नहीं। थोड़े समय के लिए तो अभ्यास कीजिए, वैसे भी उस मार्ग पर जाकर तो कुछ हुआ नहीं है, तो अब इसकी कोशिश कीजिए, और नहीं तो क्या। सुधारक मत बनिए, दुनिया के सुधारक भी नहीं और खुद के सुधारक भी नहीं। आप बस दर्शन की भूमिका पर आ जाइए, आप बस दर्शक बन जाइए, बस उसे जागृत करो। एक भाई गए गुरुजी के पास, कहा गुरुजी क्रोध बहुत आता है, तो कहा कोई बात नहीं, मैं एक चिट्ठी लिख कर देता हूं, जब भी क्रोध आए उसे पढ़ना। चिट्ठी में लिखा था, मुझे क्रोध आ रहा है, मैं अत्यंत बेहोशी में हूं। बस इतनी ही चिट्ठी। तो कहा इसे रखो और जब भी क्रोध आए जेब में से निकालकर उसे पढ़ना। 15-20 दिन में आकर कहता है गुरुजी आप भगवान हैं, चमत्कार हो गया। तो पूछा क्या हुआ, तो कहा शुरू शुरू में तो चिट्ठी भी भूल जाता था, फिर धीरे धीरे चिट्ठी याद आती थी, और जैसे ही चिट्ठी पढ़ता था ना, तो जिस पर क्रोध आता था ना उसे भूल जाता था, क्योंकि उसमें लिखा था मैं अत्यंत बेहोशी में हूं। तो मेरी बेहोशी क्या है इसमें, ऐसा विचार करते हुए मेरी पूरी ऊर्जा मुड़ जाती थी। उसमें ज्ञान विकसित होने लगा, और क्रोध की पकड़, वृत्ति की पकड़ ढीली होने लगी। फिर तो क्रोध का जन्म, जीवन, मरण पूरी फिल्म देख सकता था, कि ये देखो, ये विचार किए, इसमें से अब नकारात्मक विचार या विषैले विचार, समर्थित समर्थित समर्थित, सब पुराना पुराना याद करके समर्थन किया। फिर एल्बम भी पूरी हो गई। पुराना फिर याद भी कितना रहे हमें, इसलिए फिर मरना शुरू हुआ क्रोध। वो पूरा दिखाई देने लगा और मैं फिर से शांत और प्रेम में बन गया, वो पता चला। आप ऐसा समझ लेना आपको जेट लैग हुआ हो और आप यूं 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 कर रहे हैं, इतना ज़बरदस्त जेट लैग लगा हो, और उस वक्त सब कुछ, कोई भी काम ठीक से ना करे तो गुस्सा आता है, और ये भी नहीं, और फिर आप अच्छी नींद ले लो, फिर आप कैसे एकदम नॉर्मल खुश हो जाते हो, वैसे आप हो जाते हो। आप अपनी वृत्ति का मरण देख सकेंगे, उसका जन्म, उसका जीवन, उसकी मृत्यु देख सकेंगे। पूरी बात ही होश और बेहोशी के झरने की है। बेहोशी का झरना आपको नीचे ले जाएगा और होश का झरना आपको ऊपर ले जाएगा, अंतर्मुख बनाएगा, साक्षित्व की तरफ ले जाएगा, वितरागता की तरफ ले जाएगा। बस पीछे हटना सीखिए। एक सुंदर, हम परसों ही सत्संग कर रहे थे, तो उसमें वो नाटक समय सार का कितना बढ़िया था, वो था, पता नहीं कितनों को ऐसा लगता है कि समय सार ही करना चाहिए, और मेरे भगवान ने तो नाटक समय सार से वचनामृत भरा है। मैं ही अभी लोक संज्ञा में मर रहा हूँ, परंतु भगवान ही मुझे निकालेंगे उसमें से बाहर, उतना विश्वास है। तो भगवान मुझे लोक प्रवाह में मत जाने दीजिएगा, जिससे मेरे मुमुक्षुओं का कल्याण हो वही होने दीजिएगा। मैं इतिहास नहीं रचना चाहता, मैं उन्हें दिव्य बनाना चाहता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। तो इतना सुंदर था कि आप कमरे में बैठे हो, कमरे में से आप भिन्न हो, पलंग से आप भिन्न हो, बिछौने से आप भिन्न हो, इस तरह से पूरा भेद ज्ञान का पद है। तो बस पीछे हटिए। आप शरीर हो, आप हाथ हो, आप पैर हो, आप ये सर हो। जो आपको दिखाई देता है ना, वो आप नहीं हैं। हाथ दिखाई देता है ना, हाँ, यदि आप उसका साक्षी बन सकते हैं तो वो आप नहीं हैं। पीछे हट जाएं, विचारों की दुनिया में जाइए। अगर आप विचारों के साक्षी बन सकते हैं, इसका मतलब आप वो नहीं हैं। पीछे आइए। फिर शुभ अशुभ, जो पलटते भाव, पलटती वृत्ति, पलटते भाव हैं, वही जो उत्पन्न हुए और जो नाश होते हैं, वे चाहे जितने विशुद्ध हो, वो आप नहीं हो।
अरे क्या शुभ और क्या अशुभ, जब उत्पन्न हुई चीज ही आप नहीं हो तो क्या। पीछे आइए। साक्षी रूप भी आप नहीं हो, साक्षी भाव भी आप नहीं हो, साक्षी स्वरूप हो। पीछे 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 जाते रहिए। ज्ञायक का स्तंभ मिले और आप टकराए और पीछे आपको कुछ ना मिले, तब तक पीछे जाते रहिए। बस। तीन क्रिया ज्ञानी ने कही हैं, एक शरीर की क्रिया, एक शुभाशुभ विकारी क्रिया, एक जानने की क्रिया जो मात्र देखा करे, जाने। ये तीनों क्रियाएं चल रही होंगी। यूं तो दुनिया में कितनी सारी क्रियाएं होती हैं, आपको तादाद में कहाँ करना है उतना भान रखना। एक पिता गए लंदन, लंदन से आए हैं तो लंदन, लंदन गए। वहाँ उनके दो बच्चे हुए जो खुद को भारतीय ही मानते थे क्योंकि भारतीय खून था। लेकिन पालन पोषण वहाँ हुआ था, जन्म भी वहाँ हुआ था, पालन पोषण भी वहीं हुआ था। भारत विरुद्ध इंग्लैंड की मैच, पिता और पुत्र बैठे थे। मुझे बढ़िया मस्कत एयरपोर्ट पर अच्छी जगह मिली क्योंकि उस वक्त कोई सऊदी के साथ किसी का मैच था। तो एयरपोर्ट पर भी सब वहाँ चिपके हुए थे, इसलिए मुझे तो इतनी सारी सीटें मिल गई कि हम तो शांति से बैठ पाए। पूरी मैच पिता पुत्र ने एक साथ देखी। मैच पूरी हो गई। अब परिणाम, पिता ने कहा हम जीते, पुत्र ने कहा भारत जीता। क्योंकि चाहे खुद को भारतीय कहते हैं, लेकिन भारतीय बोलने के उपरांत तादाद में नहीं है भारतीयपन से, तो ठीक सच ही कहा, भारत जीता। परंतु पिता बोले हम जीते। आप बरसों से मैं आत्मा हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं ज्ञायक हूं, परंतु आप भारत जीता कहते हो, हम जीते ऐसा नहीं महसूस होता। मतलब आप समझते हो, परंतु अब तक तादाद में नहीं कर पाए। तादाद में के बिना सम्यक दर्शन नहीं है, इसलिए तब तक आपका ज्ञान भी सम्यक ज्ञान नहीं है। जब तक आपका तादाद में उसके साथ होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। मेरी क्रिया कौन सी? जानने की। मेरा धर्म कौन सा? जानना। भूल जाइए, जैन धर्म भूल जाइए। मेरा धर्म है मात्र दर्शक रहना, ज्ञाता दृष्टा रहना, जानना, वो मेरा धर्म है। जैसे जैसे इस ज्ञायक भाव के सम्मुख होंगे, आगे चलकर अभेद बनेंगे, तो स्वानुभव की प्राप्ति होगी, सम्यक दर्शन। एक एक मोती पिरोना होगा। पहले गुरु के पास जाकर खुद के स्वरूप का बोध प्राप्त करें कि मैं कौन हूं, ये हूं तो ऐसा क्यों होता है, मैं शुद्ध हूं तो अशुद्ध भाव क्या है, कहाँ होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, उनका कर्ता कौन है। पूरा अगर हम समय सार लेते हैं तो उपोद्घात पर्यूषण तक चलेगा। ये तो प्लानिंग की बात चल रही है। हाँ भाई, फिर जो होना होगा वो तो अलग। फिर चलेगा जीव अजीव अधिकार, दूसरे वर्ष में चलेगा कर्ता कर्म अधिकार, पुण्य पाप अधिकार, तीसरे वर्ष चलेगा आश्रव बंध संवर निर्जरा, चौथे बरस चलेगा मोक्ष द्वार और सर्व विशुद्धि द्वार। एकेडमिक दृष्टि से देखें तो 4 वर्ष लगेंगे, 26 तक आपका जो भी आयुष्य का करना हो तो कर लेना। पर इस तरह से, लेकिन अब बड़े कदम लिए बिना छोटा नहीं जा सकता। ऐसा करूं कि वैसा करूं, अनुशासित रहना है, या ये सभी बातें अब होने वाली नहीं हैं। अब सीधा आप साक्षी हैं या नहीं, क्या आप अपने उस हिस्से को छू रहे हैं या नहीं, वही महत्वपूर्ण होने वाला है। मेरी क्रिया, तो पहले तो आप आत्मा का स्वरूप, मतलब मेरा स्वरूप, मतलब आपका स्वरूप पहले गुरु के पास से स्पष्ट समझिए। उसके बाद धागा मांगो, कंठी मांगो, कड़ा मांगो, जो भी कहना है वो। ज्ञायक का कड़ा दीजिए, ज्ञायक का धागा दीजिए। यदि तुम्हारी भूमिका होगी तो ज्ञायक का धागा ज्ञानी तुम्हें देंगे, और तुम्हें वही धागा सतत पकड़ कर रखना है। वही तुम्हारी रक्षा करेगा, इसलिए उसे रक्षा पोटली भी कहा जाता है।
उसे तुम्हें पकड़ कर रखना है। जीवन के कोई भी प्रसंग में से या कोई भी परिणाम में से तुम गुजरोगे, तुम्हें उस धागे को चूकना नहीं है। उसे कहते हैं ज्ञायक का धागा, उसे कहते हैं रक्षा पोटली, उसे कहते हैं ताबीज, उसे कहते हैं कंठी, उसे कहते हैं कड़ा। तो आपको ये पहनना है तो ये पहने, वो पहनना है तो वो पहने, पर वो सतत आपके साथ रहना चाहिए। जब आप नहाने जाते हैं तब आप सब कुछ उतार देते हैं, लेकिन कंठी निकालते हैं, आप कड़ा निकालते हैं। वैसे ही ये ज्ञायक का धागा आपको सभी अवस्थाओं में अपने साथ रखना है। जब आप स्वप्न देखते हो और सपने में खुद को देखते हो, उसमें भी ये कड़ा होना चाहिए। सपने में भी भूलना नहीं चाहिए। और फिर एक के बाद एक मन के पिरोते चाहिए। पहले जिन शरीर की क्रियाओं में बहुत ध्यान लगाने की ज़रूरत ना हो, जैसे कि बटन बंद करने में एक बार आप देख लें कि जोकर जैसा ना हो जाए, फिर वो ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो क्रिया जब चल रही हो, मन का पिरोए गायक के स्मरण का। फिर जिसमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान लगाना पड़े, वैसी शरीर की क्रिया, भोजन वगैरह, जिसमें कुछ ज़्यादा दखलंदाजी करने की रमन ज़रूरत नहीं होती, जो हो वही खाना होता है, राइट? वैसे तुम्हारा चलता है, क्यों ऐसा बनाया और क्यों वैसा नहीं बनाया, नहीं बोलते होंगे, पर चलता कुछ नहीं है, बराबर? हाँ, तो जो हो वो वैसे भी खाना ही है, नहीं खाओगे तो भी मिलेगा। इसलिए तब आप खाली हो ना, तब गायक का स्मरण, तो ये भोजन का मन का भी उस गायक के धागे में डालो। फिर आप मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं। अगर आपका रास्ता पहले से निर्धारित हो तो आपको खास ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, नीचे देखते रहे ताकि किसी को दुख रूप ना बने। और तीसरा मन का पिरोए, वैसे ही एक एक क्रिया का मन का पिरोते जाए, शरीर के स्तर की सारी क्रियाएं संपूर्ण हो जाए, नहाना धोना वगैरह, तो आप अपने आप को अगली कक्षा की ओर बढ़ावा दें। प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक स्कूल, मन की क्रियाओं के मन के पिरोए। अब बोलते समय गायक का स्मरण करूंगा, सुनते समय गायक का स्मरण करूंगा, क्रोध करते समय गायक का स्मरण करूंगा, वासना के समय भी गायक का स्मरण करूंगा। जो तीव्र तीव्र है वो पीछे से आएंगे। एक मन का डालते जाओ, पूरी गायक की माला तैयार हो जाएगी, जिसे मोक्ष माला कहते हैं। पर पहले गुरु के पास बोध पाएं, फिर उनके पास धागे की याचना कीजिए, और फिर धागे की संभाल रखें हर एक क्रिया में। और आप देखेंगे कितना आसान बन जाता है। थोड़े दिन के अभ्यास में ही अचानक, ना चाहते हुए भी, आप सिर्फ एक दर्शक हो वैसा महसूस करने लगोगे। ऐसा थोड़ा भी किसी के साथ हुआ है? आप अभी करना भी नहीं चाहते, पर खाते हुए तुरंत ही, मैं बस इसे देख रहा हूँ, साइकिल करते हुए, मैं बस इसको जान रहा हूँ। अचानक 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 मैं कुछ अलग तरीके से कह रहा हूँ। अचानक आप चल रहे हैं, बोल रहे हैं, और बोलते हुए ऐसा लगता है कि वो बोल रहा है और मैं बस इसे जान रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं गायक की बात कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि 10 ही मिनट बाकी हैं। दोनों चीज़ें जानता हूँ, दोनों चीज़ें जानता हूँ, पर सिर्फ जानता हूँ, कुछ नहीं। मैं अक्रिय हूँ, क्रिया की दृष्टि से अक्रिय हूँ, और जानने की दृष्टि से सक्रिय हूँ। जानता हूँ, जानता हूँ, जानने के उपरांत एक भी भाव नहीं हो रहा, उत्सुकता नहीं, विरोध नहीं, कोई पसंदगी नहीं, कोई नापसंदगी नहीं, कोई अन्य उत्पादन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ दर्शक, देखना देखना देखना। तो मेरी मुस्कान नित्य है, मेरी खुशी नित्य है, मेरी शांति नित्य है, मेरा धर्म नित्य है। वो एक एक घंटा धर्म करने की बारी गई। वो एक घंटा सामायिक करो तब धर्म, और एक घंटा पूजा करो तो धर्म। अब निरंतर, कृपालु देव कहते हैं 609 में, पहले कार्य कार्य में जागृति रखना, पहले प्रसंगे प्रसंगे जागृति रखना, फिर कार्य कार्य में जागृति रखना, फिर क्षण क्षण में जागृति रखना। कितना सुंदर। और जैसे ही गायक की स्मृति होगी, मतलब आपको लगेगा इसमें मैं कैसे शुद्ध बनूंगा, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि किसी व्रत की बात नहीं कर रहे हैं, किसी नियम की बात नहीं कर रहे हैं, ना ही आत्मनिरीक्षण की बात कर रहे हैं, कुछ नहीं, सिर्फ साक्षी। साक्षी कैसे होगा? मैं
अनुभव से कह रहा हूं कि जैसे ही गायक की स्मृति होगी और थोड़ी प्रगाढ़ बनेगी, गिरने लगेंगे विभाव। आप लोगों को तो पिज्ज़ा कभी भी दो तो चलता है ना। वो नए कौन से पिज्ज़ा होते हैं, सिद्धू बहुत खाता है, कौन सा? हाँ? यूके के कौन से हैं पिज्ज़ा? जो भी वो कह रही हैं, वो पिज्ज़ा हो और आपको मैं गरम गरम देता हूँ, निमित आपको खाना है, एक स्लाइस, एक स्लाइस, ओके, आप ले लो। पर सिर्फ हम लंदन से ला रहे थे तो उसमें दो कॉकरोच गिर गए थे पिज्ज़ा में, पर अब निकाल दिए हैं कॉकरोच। एक सेकंड में आपका भाव क्यों बदल गया? आपको समय भी नहीं लगा कि ठीक है मैं सोचकर बताऊंगा कि मुझे खाना है या नहीं। एक ही सेकंड में किसी को दूध पाक खाना हो और कोई कहे कि बड़ी कढ़ाई में सिर्फ मक्खी गिर गई थी। अब मक्खी तो थोड़ी ही जगह में गिरी है ना, बाकी का दूध पाक तो अच्छा है ना। एक सेकंड में आपका भाव खत्म हो जाता है कि नहीं, कि उसे वक्त लगता है। गायक की स्मृति होगी कि मैं तो सिर्फ इसका दृष्टा हूं, ना उसका करता हूं, ना उसका भोगता हूं। आपके भाव में मंदता और वे गिरने लगेंगे। कुछ लोगों के बाल जितनी तेजी से गिरते हैं उससे ज्यादा जल्दी विभाव गिरने लगेंगे, इतनी तेजी से। धर्मपुर महीना 2 महीना आप रहो, ये कोविड में रहे सब खाली हो गया। और 6 महीना कोविड चला होता तो सुंदर पीयूष भाई जैसी टाल बन गई होती मेरी। अब बीच में हैं हम, समुचित टाल भी नहीं है और बाल भी नहीं है, गिरने लगेंगे। आपने कभी प्रयत्न किया था, लोच का प्रयत्न किया था? अरे वहां सिर्फ रहने से ही निकलते हैं, वैसे ही विकार टूटने लगेंगे। हाँ, लेकिन भोजन जैसी क्रिया है। अब आपके पास दो विकल्प हैं, या तो आप उसे टाल दो या तो खाओ। हैं विकल्प हैं? नहीं, विकल्प उतने में ही है कि ज्ञेय लुब्ध होना है कि स्वरूप की जागृति पूर्वक खाना है। खाना तो पड़ने वाला ही है, विकल्प इतना ही है, स्वरूप की जागृति। कर्ता में से सिर्फ ज्ञाता के गियर में पहुंचना है, जिससे आध्यात्मिक विकास शुरू होगा। आप क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो, वो कुछ भी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन आप दृष्टा बनकर खा रहे हो या कर्ता बनकर खा रहे हो, आप एक ही द्रव्य करते होंगे, ढोकला। लेकिन कर्ता भोक्ता भाव होंगे तो अध्यात्म दृष्टिकोण से कोई मूल्य नहीं है। अन्यथा सुखदेव जी को क्यों भेजा जनक विदेही की चेष्टा देखने के लिए? और कहते हैं कि मैं तो ब्रह्मचारी और साधु और ये तो सुनैना के साथ मजे लेते दिख रहे हैं, इनके पास आत्मज्ञान के पाठ सीखने क्यों भेजा? कि वे ज्ञेय में लुब्ध नहीं हो रहे हैं, ज्ञायक भाव में रहते हैं। और आप लंगोटी रखते हो, दो ही लंगोटी हैं फिर भी ज्ञेय लुब्ध हैं। और ये राजमहल में रहते हैं फिर भी ज्ञायक भाव में हैं। पूरा अंदर का चमत्कार है। जागरूकता बहुत महत्वपूर्ण है। 10 सालों से गुरु के साथ रहते हैं, 20 साल, 30 साल। गुरु का अब ये समय आता है कि अपना उत्तराधिकारी चुने। इसलिए एक एक शिष्य को बुलाते हैं परीक्षा के लिए। वो आता है, बारिश थी, वो आता है, जूता निकालता है, छाता निकालता है, गुरुजी के पास आता है, गुरुजी को वंदन करता है, विनय। और गुरुजी ने कहा आ गया, तो उसने कहा हाँ आ गया। परीक्षा देने? हाँ, परीक्षा देने के लिए। छाता दाईं ओर रखा है कि बाईं ओर? तो उसने कहा ऐसी तुच्छ चीजों का मुझे ध्यान भी नहीं रहता है। तो कहा निकल जाओ। तुच्छ के साथ संबंध नहीं है, जागरूकता के साथ कुछ भी अच्छा या बुरा है ही नहीं। जागरूकता में ज्ञेय की जागृति है। अच्छा बुरा तो लेबल लगाना है, तुच्छ और महत्वपूर्ण ये तो लेबल लगाना है, तुझे जाना ही पड़ेगा। दूसरी बार आया, बराबर सब ध्यान रख कर आया। जूते उसके इस बगल में कौन से जूते हैं, उस बगल में कौन से जूते हैं, कुछ भी पाठ्यक्रम से बाहर ही है अब ये प्रश्न तो। सब ध्यान में रखा, कितनी सीढ़ियां थी ये भी गिनते हुए आया। क्या जाने कुछ भी पूछ ले। फिर कुछ ऐसा पूछा नहीं, सत्संग शुरू किया।
बराबर सब कुछ याद रखा हुआ था, क्योंकि सत्संग अच्छा था ऐसा कहें और फिर उत्तर ना दे सके तो और मरेंगे हम। ये तो सौभाग्य से मैं इसकी परावर्तना करने वाला नहीं हूँ, आप ही कोई करवाओगे। 16वीं की मैं करवाऊंगा। पूछूं? गुरुजी ने कहा, पूछूं? उसने कहा, कुछ भी पूछो, पूरा सत्संग याद है मुझे। तो कहा, मैं क्या बोल रहा था? तब उस पक्षी ने आवाज किया। उसने कहा, नहीं पता। तो कहा, तुम 40 सालों से, उसने कहा, पूरा दिन सेवा करता हूँ, जागरूकता में विकास नहीं है, आध्यात्मिक विकास नहीं है। इसे ही पूछो ना नेमी को। जब उसकी तालीम का समय चल रहा था तब एक बार अहमदाबाद धर्म यात्रा में आया था, और हम सत्संग के बाद सिर्फ जहाँ रहते थे वहाँ जा रहे थे, और मैं बीच में उसके साथ कुछ बातें कर रहा था, कुछ आगे के कार्यक्रम के बारे में बातें कर रहा था। कुछ वक्त के बाद मैंने कहा, अभी जो बिलबोर्ड गया उसके ऊपर किस चीज़ की जाहिरात थी? तो उसने कहा, पापा मैं पूरी तरह से फोकस था। मैंने कहा, कैंसिल। मुझे जागरूकता चाहिए, मुझे फोकस नहीं चाहिए। जागरूकता। आप कौन होते हो उसे तुच्छ कहने वाले? तुच्छ तो मेरा चेहरा भी तुच्छ है, चलो ना, वो पर है, ये भी पर है और वो भी पर है। जागरूकता अर्थात मैंने देखा नहीं, मैंने देखा नहीं, ये जागरूकता नहीं है। कर्म की जागृति नहीं हो तो कर्ता के प्रति कैसे जागरूक रहेगा? और जिसकी कर्ता के प्रति जागृति नहीं है उसकी अकर्ता ज्ञान स्वभाव के प्रति कैसे जागृति बढ़ेगी? यही अग्नि काम करने वाली है। इसलिए बाद में तो दिशा ही बदलनी है, जागृति की अग्नि। आप टॉर्च ले लो, चलो आप टॉर्च खोलते हो, पहले कर्म की जागृति, फिर कर्ता की जागृति, फिर अकर्ता की जागृति। लेकिन टॉर्च ही नहीं है, जागरूकता ही नहीं है। इसलिए आप मुझे पूछना नहीं कि मुझे आत्म प्राप्ति कब होगी, क्योंकि टॉर्च ही चालू नहीं है। मुझे दिशा बदलनी हो तो मैं कह सकता हूं, लेकिन टॉर्च ही नहीं है जागरूकता की। इसलिए बहुत कार्य या तेज दिमाग पूरी तरह से बेकार है आध्यात्मिक विकास में। शांत, जिसमें सब प्रतिबिंबित हो, कुछ भी असमाविष्ट नहीं, सब समाविष्ट। सो फोकस महत्वपूर्ण नहीं है, जागरूकता महत्वपूर्ण है। और इस जागरूकता से त्रिविध जागरूकता जैसे जैसे आएगी वैसे वैसे सब कुछ, फिर शुभ भी ज्ञेय, अशुभ भी ज्ञेय, प्रकाश भी ज्ञेय, अंधकार भी ज्ञेय, मैं ज्ञायक। अब ये सब अगर ज्ञेय हैं तो फिर अब क्यों चुने, लेबल क्यों लगाएं? ज्ञायक भाव। और ऐसे करते करते देखो, आपको कड़ी मेहनत करनी है। ज्ञानी अंतरात्मा है, क्योंकि आत्मस्थित है अंतरात्मा। इसलिए अंतरात्मा नहीं है, वो या तो परमात्मा है या बहिरात्मा है। संसारी जीव और मुमुक्षु ये दोनों किस में आएंगे? बहिरात्मा में है, अंतरात्मा में नहीं आएगा। फिर भी फर्क है। एक में जागृति बढ़ी है, सतर्कता बढ़ी है, और उसके कारण वो सन्मुखता साधते जाता है। लेकिन आपको केवल विचार नहीं करना है, आपको थिंकिंग मोड से विटनेसिंग मोड की ओर जाना होगा। ये महत्वपूर्ण है। हमारा अहंकार हमें थिंकिंग मोड में रखता है, प्लानिंग मोड में रखता है, और विटनेसिंग मोड, थिंकिंग मोड से आप सेंसिंग मोड की ओर जाते हो, जो वर्तमान क्षण की जागृति है। सेंसिंग मोड से आप विटनेसिंग मोड की ओर जाते हो, जो साक्षित्व है। पहले विश्व युद्ध में एक व्यक्ति सेना में भर्ती हुआ, और उसे बहुत दार्शनिक होगा ऐसा लगता है, इसलिए उसे बहुत विचार और विचार करके, नहीं माँ होगी ऐसा लगता है, ज़रूरत से ज़्यादा विचार करता होगा। माँ को लगता है वो विचार करती है, नहीं, वे ज़रूरत से ज़्यादा विचार करती हैं। तो विचार का, तो कप्तान ने कहा बाएं मुड़, बाकी सबने बायां मोड़ लिया, और इससे पूछा क्या कर रहे हो? तो कहा मैं सोच रहा हूँ मुझे बाएं मुड़ना चाहिए या नहीं। कितने लोगों को अभी भी, मुझे लगता है 45 50 60 70 बरस के होंगे, फिर शादी करेंगे, सोचते हैं माता पिता को थोड़ी मदद करनी चाहिए, नहीं तो फिर उसे प्रारब्ध पर छोड़ना चाहिए। सोचते हैं। आपको इतना वक्त क्यों चाहिए सोचने के लिए? एक बार बैठिए, सोचिए, अपने संवेदनाओं को सुलझा ले, निर्णय करें, और फिर उसे पूरा करें। जरूरत से ज्यादा सोचना आपके आध्यात्मिक विकास का सबसे बड़ा दुश्मन है।
तो वो करता ही नहीं, विचार ही करता है, विचार ही करता है। इतने वर्ष क्यों लगते हैं विचार करने में? संन्यास लेने के लिए आधा मिनट लगा, तो तुम्हें शादी करने के लिए 5 वर्ष क्यों लगते हैं? बर्बाद ही होना है तो 5 बरस किस लिए? यहां वृत्तियों को सूली पर चढ़ाने के लिए मैं आधे घंटे से ज्यादा वक्त देता नहीं हूं, क्योंकि जब मैं किसी की परवाह करता हूं तो मैं वक्त नहीं देता हूं। अगर मैं परवाह नहीं करता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो जाए। तो इसे कहा ये कोई परेड वरेड नहीं कर पाएगा, इसे किचन में डाल दो। और उसे साफ बता दिया था कि मटर छिलने हैं, छोटे दाने यहाँ रखने हैं, बड़े दाने यहाँ पर, यहाँ छोटे, यहाँ बड़े। आधे घंटे के बाद देखा तो अब तक एक भी छिला नहीं था। तो पूछा क्या हुआ, तो कहा मध्यम आकार वाले हो तो उन्हें कहाँ रखना है। एक लड़की को ऐसा हो ना, तो भी कितनी बुद्धू लड़कियों को पसंद आते हैं ऐसे लोग भी। तो एक लड़की ने उसे प्रपोज किया, तो कहा मैं सोच कर जवाब दूंगा। जवाब तैयार है। फिर उस लड़की को फोन किया तो कहा मेरी 2 संतानें हो गई हैं, 2 बच्चों की माँ हूं अब। उसने निर्णय करने में 5 बरस लगा दिए। भयंकर ज्ञानावरणीय मोहनीय अंतराय से पीड़ित हो तो होता है, ज्ञानी के बल से ये कार्य करना है। देखो, संस्था का नाम श्रीमद राजचंद्र आध्यात्मिक सत्संग साधना केंद्र है। श्रीमद राजचंद्र की पावन निश्रा में आध्यात्मिक यात्रा शुरू करो, सत्संग करो, विचार करो, अभिप्राय को बदलो, अटको मत, साधना करो, अंतर्मुख हो जाओ, साक्षित्व को साध लो और अपने निज केंद्र में पहुंच जाओ। पामरता से भरे परिभ्रमण को परिहार कर परमोत्कृष्ट परम पद को प्राप्त करने के लिए परम कृपालु देव की पावन निश्रा के बल से हम त्वरा से अंतर्मुख होकर, आत्मस्थित होकर पारमार्थिक आध्यात्मिक मौन को साधें, यही मंगल भावना।